श्री गुरु श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावने भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने नमो आचार्य पादाय नितय कृपा पदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चौथे दिन में आप सभी का स्वागत स्वागत है। आज हम चौथा अध्याय करेंगे, ज्ञान योग। बहुत ही अ, वैसे ज्ञान योग हम विस्तार से तेरह तेरह अध्याय से 18 अध्याय तक, 17 अध्याय तक ज्ञान योग करेंगे। आज ज्ञान के माध्यम से कर्म, ज्ञान लेकर के कर्म, निष्काम कर्म कैसे करना, वो उसको हम अध्ययन करेंगे, है ना। तो इससे पहले थोड़ा सा अ, कल हमने क्या किया था वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कर्म योग किया था, यानी योग का क्या मतलब होता है। योग का मतलब है, एक चीज समझ लीजिए, योग का मतलब होता है जोड़ना। तो कर्म के द्वारा भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, वही है कर्म योग। ठीक है। तो कर्म योग में भगवान दो चीज कॉन्सेप्ट बताते हैं। पहला बताते हैं कर्म, निष्काम कर्म और कर्म कांड। ये कर्म योग और कर्म कांड, ये दोनों में क्या फर्क है, अब तक आपको कल आपने जो हमने कल अध्ययन था, कर्म कांड मतलब वेद को पढ़ते हुए हम सारे वेदों में वर्णित कर्म करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। उस वो भी ठीक है। जैसे यज्ञ का, कल यज्ञ का चक्र हमने यज्ञ के बारे में, यज्ञ चक्र के बारे में बताया था आपको कि यज्ञ करते हैं, यज्ञ से फिर हमें जल वर्षा होती है, बारिश के बाद फिर अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से फिर भगवान को हम भोजन अर्पण करते हैं। भोजन अर्पित करने से क्या होता है, भगवान हमें वेदों के द्वारा हमें फिर वेद हमें देते हैं। वेदों का अध्ययन करते हैं तो दोबारा हम अपने यज्ञ करते हैं। ठीक है। तो ये एक सर्कल है। तो कांड का क्या मतलब होता है, कर्म कांड का मतलब होता है हम जो भी कर्म कर रहे हैं वेदों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। कर्म योग का क्या मतलब हो रहा है, कर्म योग का मतलब ये होता है कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उसकी फल को हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ठीक है। तो अर्जुन ये संशय में आ गए थे दूसरे अध्याय के अंत में कि भगवान तो बुद्धि योग के बारे में चर्चा किए थे, बुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्ति। तो वो समझ लिए क्या कि निष्कम निष्क्रिय कर्म करना, मतलब कर्म ही नहीं करना और जंगल में जाकर भगवान का नाम का जप करना। तो उन्होंने ये समझा। फिर भगवान उनको पूरे अध्याय में बताया कि नहीं, कर्म कैसे करना है, कि जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए की जाए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, यानी अगर हम विष्णु के लिए कर्म नहीं करते हैं तो कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। ठीक है। तो हमने कल आपको चर्चा किया था, चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अगर हम अर्थ यानी पैसा कमाना, अगर अर्थ धर्म के अनुसार नहीं करते हैं तो हम बंधन में पड़ जाएंगे। तो कई उदाहरण भी हैं हमारे आसपास, कई उदाहरण रहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ वही जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमें वो प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता जो, अगर वो धर्म से ना कमाया गया।
ठीक है। तो भगवान बोलते हैं विष्णु के लिए प्रसन्नता के लिए कर्म करो। ठीक है, इसके बाद फिर भगवान बताए ठीक है, अगर तुम विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, तुम देवता पूजन करो, देवताओं को देवता के लिए यज्ञ करो, वो प्रसन्न होंगे तो तुम्हें जो जीवन व्यापन करने के लिए जो चीजें हैं वो तुम्हें वो खुश होकर के दे देंगे। क्यों? अंततः देवता मेरे द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, तो अंततः वो मेरे पे ही आएगा, मैं ही वो भी प्रदान नहीं करूंगा, लेकिन वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसके बाद फिर भगवान क्या बताते हैं कि ये जो शरीर हमें मिला है, लेकिन हम जो प्रसाद खाते हैं इससे पहले यज्ञ शिष्टानि संतुम मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, अगर हम अन्न को खाते हैं बिना भगवान को अर्पित किए हुए तो क्या होगा? भगवान क्या बोलते हैं? भुंजते ते त्वगम पापा पचंत यात कारण, वो पाप खाएंगे। क्यों ऐसा भगवान बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने ये सारा चीज ये हमने नहीं बनाया, तो एक ग्रेटिट्यूड के लिए भगवान को हम उनके द्वारा जो चीजें उत्पन्न होती है उनको हम अगर अर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद भगवान बताते हैं जो भी हम कर्म करते हैं वो कैसे करते हैं। हम एक प्रकृति के गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं। शेर जो है वो भक्ति नहीं कर सकता। ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसका शरीर मिला हुआ है वैसा, प्रकृति ने उसको ऐसा शरीर दिए है, तो उसके लिए भगवान क्या बोलते हैं? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः। लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान बैठते हैं, लेकिन हम हैं ही नहीं कुछ। हमारा ये शरीर की सीमाएं हैं। ठीक है। तो हम अपने आप को भगवान बोलते हैं कि हम हमारी ये जो शरीर की इसी के कारण जो भी द्वेष आता है, जो भी तकलीफ है, वो इसी के कारण आता है, क्योंकि हम भगवान को भोक्ता नहीं मानते हैं, स्वयं को भोक्ता। ठीक है। तो इसके साथ ही वो अध्याय का समापन होता है। और ये अध्याय में हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? ज्ञान के द्वारा भगवान कैसे कैसे जोड़े जा भगवान के कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है इस अध्याय का ज्ञान योग। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ गीता के हम इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब तक तो हम यही जान रहे थे कि गीता सर्वप्रथम भगवान ने अर्जुन को ही बताया, लेकिन भगवान इसमें और इसके इतिहास के बारे में बताएंगे। ब्रह्मा जी का जीवन क्या जीवन कितना है वो हम समझेंगे। फिर ये हमें भगवत गीता का ज्ञान किस तरह प्राप्त करना है ये सीखेंगे। ठीक है। बहुत ही सुंदर आने वाला है। चलिए, तो ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है इसका आपको अनुमान लग गया होगा। कैसे? जब वो जो भी अध्याय भगवान स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसमें बिना प्रश्न किए हुए, अर्जुन के बिना प्रश्न के भगवान शुरुआत करते हैं, वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि बिना बताए पूछे हुए अर्जुन बिना प्रश्न के भगवान ने वो अध्याय सुनाया। ठीक है। तो श्री भगवान उवाचा, ये भगवत गीता का हम इतिहास जान रहे हैं कि सबसे पहले भगवत गीता कब कही गई और दोबारा उनको कहने की क्या आवश्यकता पड़ी अर्जुन को। श्री भगवान उवाचा इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्मान मय प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने इससे अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया। तो चित्र के माध्यम से देखिए, ये सबसे पहला ये ज्ञान जो है ये भगवान ने सूर्य देव विवस्वान को दिया। देखिए, ये गीता का ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को चला गया। सूर्य देव विवस्वान कौन है? सूर्य देव विवस्वान है सूर्य ग्रह के राजा, उनको विवस्वान बोलते हैं। सर्वप्रथम ये ज्ञान जो है विवस्वान को दिया गया। ठीक है। इन कब दिया गया ये हम पढ़ेंगे, इसका भी हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलता है, एग्जैक्ट वेदों में वर्णन है इसका। फिर और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। तो इसके बाद विवस्वान ने ये उपदेश मनु को दिया। मनु ने किसको दिया? मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु रघुवंश के सर्वप्रथम, जिनसे भगवान राम आते हैं, उनसे। तो ये ज्ञान पृथ्वी पर कब आई? तो इक्ष्वाकु ने पृथ्वी पे लाया। ठीक है। तो ज्ञान इस तरह आया। तो हमें इतिहास पता चल गया अभी कि सबसे पहले कब दिया भगवान ने। भगवान ने इसका सबसे पहला ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने किसको दिया? मनु को दिया। मनु ने किनको दिया?
पृथ्वी पे जब कब आए, अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन थे? रघुवंश के सर्वप्रथम, उनसे ही रघुवंश स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ठीक है। अब ये गीता का इतिहास दोबारा अर्जुन को बताने की आवश्यकता कैसे पड़ी, और किस किस रूप में इस गीता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो पूरा अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि सारे कंफ्यूजन, कुछ प्रभु जो दो क्लास पहले पूछे थे कि चाइनीज विस्पर उन्होंने बोला था, तो वो सब सुनिएगा। तो अपने प्रश्न को हमेशा, जो आपने पूछे थे उसको इसलिए मैं बोल के रखा हूँ, जिस दिन मैंने एक्सप्लेन किया उस दिन भी सुनिए, और अपने प्रश्न को नोट करके रखिएगा, ताकि आपको वो प्रश्न के उत्तर गीता में ही प्राप्त होंगे। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो यो विदु स काले न महता योगो नष्ट परम तप। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विद्या से इसे समझा। राज ऋषि कौन है? तो राज ऋषि होते हैं वो राजा जो ऋषि भी होते थे, यानी क्यों, वो राजा जो भगवान के भक्त भी होते थे, उनको उनको राज ऋषि बोला जाता था। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भगवान ये ज्ञान किसको देते हैं? सिर्फ अपने भक्त को देते हैं, राज ऋषि। और राज ऋषि को क्यों देते थे? कल हमने पढ़ा था ना, लीडरशिप का आपको एक श्लोक बताया था कि यत्तत्ता चरिति श्रेष्ठ तत्तद देवे तरो जन सया प्रमाणे कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि जिस तरह महापुरुष अपना चरित्र का करते हैं, उसी तरह सामान्य जन उन्हीं का अनुसरण करते हैं। ठीक है। तो अब भगवान ने कल समझाया था ना अर्जुन को कि अरे तुम अगर कर्तव्य विमुख हो गए, तो लोग तुमसे कैसे सीख पाएंगे, अनुसरण नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक भी बोला था कल। तो इसीलिए राज ऋषि को देते थे भगवान, कि अपने वो जितने जनता है, अपने जन जनार्दन जो है, वो जन को वो भगवान से जोड़ सके। ठीक है, इस गीता के माध्यम से अपने जनता को, अपने प्रजा को भगवान के भक्ति से जोड़ सके। ठीक है, इसलिए इनको राज ऋषि कहा जाता था। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? भगवान का भक्त होना चाहिए, तभी वो ज्ञान प्राप्त होगा। इसके बाद दूसरे लाइन में क्या कहते हैं कि ये ज्ञान जो है दोबारा देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है अर्जुन को, वो ये सुना रहे हैं। स काले ने महता योगो नष्ट परम तपा। किंतु काल क्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई है, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है लगता है। क्यों? क्योंकि चाइनीज विस्पर, जो एक प्रभु जी ने बोला था, चाइनीज विस्पर से क्या डाइल्यूट हो जाता है? जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परंपरा के द्वारा कोई चीज नहीं आई, हम अपने मन गढ़ंत, हम अपनी चिंता के द्वारा भगवत गीता को, कई भगवत गीता के कितने अनुसरण हैं अभी, कितने आ, तरीके से लिखे गए हैं, कितने लोगों ने लिखा है, लेकिन सबकी मान्यता क्यों नहीं है? क्योंकि वो परंपरा द्वारा नहीं है, भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम गीता का अध्ययन करके खुद ही अपने मनोकल्पना से उसका व्याख्या लिख देंगे, तो वो तो उनका जो ज्ञान है वो ये लुप्त ही होगा। इसीलिए भगवान बता रहे हैं यहाँ पे कि मुझे दोबारा तुम्हें देने की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी है, क्योंकि ये लग रहा है ज्ञान जो है ये लुप्त हो गया है, लग रहा है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपने अपने तरीके से गीता का व्याख्या किया है। ठीक है, तो इस तरह यह ज्ञान लुप्त हो गया है ना। तो ये ठीक है। अब परंपरा के बारे में अभी भगवान ने बताया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। तो ये परंपरा क्या है, किस परंपरा में हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और क्यों ऐसा है? ठीक है। तो उसका उसका कारण ये है कि भगवान ने ये ज्ञान चार लोगों को दिया शुरू में। वो चार कौन है? जिनसे ये परंपरा शुरुआत होती है। ठीक है। तो इसीलिए हम परंपरा, भगवान बोलते हैं हमेशा परंपरा के द्वारा। तो ये परंपरा कैसे शुरू होता है? तो सर्वप्रथम ये भगवान ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। ठीक है। तो ब्रह्मा जी के अलावा किनको दिया? लक्ष्मी जी को दिया,
शिव, भगवान शिव को दिया, और चार कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, चार, सनातन, सनातन और सनत कुमार, सनत, सनातन, सनातन और सनत कुमार, ये चार, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार लोग हैं ब्रह्मा के पुत्र। तो ये भगवान ने ये ज्ञान जो है इन चारों को दिया। ठीक है। तो और ये चार के जो फ्लैग फ्लैग बियरर थे, जो फ्लैगशिप बियरर थे, कि जिनसे ये परंपरा नीचे आई, उन वो कौन थे? ब्रह्मा जी के कौन थे? ब्रह्मा जी संप्रदाय से माधवाचार्य ने इनका प्रचार प्रसार किया। लक्ष्मी जी के संप्रदाय से फिर रामानुजाचार्य ने किया। शिव, भगवान शिव के, लॉर्ड शिवा के विष्णु स्वामी ने किया, और चार कुमार के निम्बरकाचार्य ने किया। ठीक है। हम किस में आते हैं? तो हम माधवाचार्य के संप्रदाय में आते हैं। ठीक है। तो ये बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है। बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है? कि अगर हम कल को डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हम खुद ही किताब लेकर के, हो सकता है हम बहुत विद्वान हो, ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत विद्वान होते हैं, मेडिकल की सारी किताबें लिख के, खरीद के ले आएंगे, हो सकता है उनका भाव भी समझ, वो अर्थ भी समझ जाए, क्योंकि विद्वान की कमी नहीं है, अर्थ भी समझ जाए, तो क्या वो डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको एक कॉलेज में जाना होगा, एक कॉलेज जहाँ पे मान्यता प्राप्त है, उस कॉलेज में दाखिला लेना होगा, और एक बकायदा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको तरीके से पढ़ना होगा, और डिग्री की प्राप्ति करनी होगी। ठीक है ना? तो आ, हम, हो सकता है स्वतः ज्ञान ले लें, लेकिन भाव नहीं समझ पाए। ठीक है। तो भाव नहीं समझ पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, कथा बताता हूँ आपको। ठीक है। तो इसमें आपको और अच्छा लगेगा। 2 मिनट कथा है। एक बार क्या होता है, एक मंदिर होता है। ठीक है। एक मंदिर में वो मंदिर की मैनेजमेंट जो है बहुत अस्त व्यस्त रहती है। क्यों? क्योंकि जो मंदिर का द्वार होता है, उसके नीचे लोग, ऐसे ही जो भक्त लोग आते थे, चप्पल जो है वो छोड़ करके चले जाते थे, और चप्पल का बौछार लगा रह जाता था। ठीक है। तो उन्होंने कई बार कोशिश किया, बोर्ड भी लगाए, और बोर्ड में क्रॉस, चप्पल का साइन दे करके क्रॉस भी कर दिया कि चप्पल यहाँ मत रखिए। फिर भी लोग वहीं पे चप्पल रखते थे, और लोगों का चप्पल इधर उधर हो जाता था। ठीक है। लोग, बहुत ही केओस हो जाता था वहां पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड लेके आए। ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड लेकर के आए, बोलो कि तुम यहाँ खड़ा हो जाओ, और तुम्हारा रूल है, मैनेजमेंट ने उसको सिखा दिया कि तुम्हारा रूल ये है कि जो भी यहाँ आएगा सिर्फ एक ही चीज बोलना है, चप्पल को यहाँ नहीं, चप्पल को चप्पल स्टैंड में रखना, बस। तुम्हारा और कोई काम नहीं। ठीक है। चप्पल को यहाँ नहीं, चप्पल को चप्पल स्टैंड में रखना। तो हम, वो सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मान गए। और इसके बाद से जो भी भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उन्होंने एकदम कड़ाई से उस नियम का पालन किया। नहीं जी, आपको चप्पल को यहाँ पे नहीं, चप्पल स्टैंड में ही रखना है। ठीक है। बहुत व्यवस्था दुरुस्त हो गई। इसके बाद क्या हुआ, एक वृद्ध गृहस्थ आते हैं, पति और पत्नी होते हैं, अपनी गाड़ी से आते हैं वो। तो गाड़ी से जब जाते हैं, तो वो देखते हैं कि चप्पल के जो स्टैंड है उसमें बहुत भीड़ लगी होती है। तो उन्होंने चप्पल को जो है अपने गाड़ी में छोड़ करके ही चले जाते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड, उनको लगता है, अरे आप रुकिए रुकिए रे, कि आपका चप्पल कहाँ है? कि मैंने तो चप्पल को चप्पल अपने गाड़ी में रख दिया। नहीं, मेरा मैनेजमेंट बोला है चप्पल को यहाँ लाइए, चप्पल को चप्पल स्टैंड में रखिए, तभी आप जा सकते हैं। बोले, नहीं, मुझे, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं तो, इतनी भीड़ लगी हुई है चप्पल स्टैंड में, तो मैं इसीलिए अपने गाड़ी पे रख दिया। नहीं, उसने, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, नहीं, चप्पल को चप्पल स्टैंड में ही रखना पड़ेगा। तो इतनी अडीग हो गए वो, कि वो चप्पल को, फिर उन्होंने कपल को मंगवाया, और फिर चप्पल स्टैंड में रखने के लिए बोला, तो फिर दर्शन करने के लिए गए। कहने का तात्पर्य यह है, उस सिक्योरिटी गार्ड को रूल ऑफ लॉ रूल ऑफ लॉ तो मालूम था, स्पिरिट ऑफ द लॉ नहीं मालूम था। ठीक है। हम अपने से पढ़ तो सकते हैं, मनोकल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसका भाव नहीं समझ सकते। ठीक है। तो इसीलिए हमें परंपरा की आवश्यकता होती है। परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम गीता से अपने आप से नहीं पढ़ सकते। क्यों? भगवान ने स्वयं बताया।
ठीक है, तो अब हम किस परंपरा में आते हैं। ये 32 की श्रृंखला है। सबसे अंत में ये शुरुआत होता है भगवान से। ठीक है, और दूसरे में भगवान ने सर्वप्रथम किसको, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य मुह्यंति यत सूर्य। भगवान ने भागवतम का सबसे पहला श्लोक आता है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य मुह्यंति यत सूर्य। मैंने ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने फिर नारद को, नारद जी ने अपने पुत्र व्यास देव को, और इसी तरह श्रृंखला आती गई, श्रृंखला आती गई। और ये ईश्वरपुरी, हाँ, 22वें नंबर पे, ठीक है, 22वें नंबर पे भगवान लॉर्ड चैतन्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये इनका ये इनका प्राकट्य हुआ। और इसके बाद फिर हमारे आचार्य आते हैं, और अंतिम में 32वां स्वामी प्रभुपाद आते हैं। ठीक है, तो इस संप्रदाय को क्या बोलते हैं, ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ 22वें के बाद भगवान ने हर एक संप्रदाय से कुछ दो दो मुख्य अच्छी अच्छी बातें इंक्लूड करी, और इसमें इसको ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय, क्योंकि ये सिर्फ जो चल रहा था वही नहीं, उसमें और भी इंक्लूजन किया। किसने इंक्लूजन किया, भगवान ने स्वयं इंक्लूड किया। ठीक है, तो हम ये परंपरा में आते हैं, और इस परंपरा के द्वारा आपको ये गीता का ज्ञान आ रहा है। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा, थोड़ा आप लोग जो जो लोग गणित में अच्छे हैं वो इसको अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ें, और जिनको थोड़ा सा दिक्कत है वो अपने पीडीएफ में लेकर के उसे अध्ययन करने का प्रयास करें। ये 4 युग होते हैं। ठीक है, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। ठीक है, जो हम जिसमें रह रहे हैं उसका वो है कलयुग। और इसका ये कलयुग का पूरा जो एज है वो है 4,32,000। ठीक है, और इसको 2 गुना अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो द्वापर युग आता है, जिसमें महाभारत रचा गया। ठीक है, द्वाप और कलयुग का 3 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, यानी लगभग 13,00,000, 12,96,000 साल। तो उसका त्रेता युग आता है, त्रेता जिसमें भगवान राम राज्य किए। ठीक है, उसका कितना उम्र था, 12,96,000 साल। कलयुग का 4 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सतयुग आता है। तो सतयुग में कौन थे, नरसिंह देव, जहाँ पे लोगों की उम्र 10-10 हजार साल, 20-20 हजार साल हुआ करती थी। उसका कितना है, लगभग 17,26,000। और ये तीन चारों को अगर आप जोड़ते हैं तो इसको एक दिव्य युग बोला जाता है। ठीक है, तो लगभग कितना आता है, 43 लाख। इसको जोड़ के आप देख लीजिएगा, 43 लाख, 43,20,000, 4.32 मिलियन। ठीक है, हम ब्रह्मा जी की उम्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो युग है, ये युग है, ये एक दिव्य युग कहलाता है। इन चारों को अगर आप जोड़ देंगे तो एक दिव्य युग कहलाता है। ठीक है, जो लगभग 43,20,000 साल का होता है। इसी तरह 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है। ठीक है, मनवंतर यानी जो मनु राज्य करते हैं, जिसमें मनु, ठीक है, उनका कितना है, 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युग होता है। इसी तरह 14 मनवंतर, देखिए इतना बड़ा गणित हम अपने भौतिक गणित में नहीं कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वेद में इतना बड़ा गणित होता है। 71 दिव्य युग, इसी तरह का 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। कल्प यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन, 12 घंटे जिसको बोलते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन इज इक्वल टू 14 मनवंतर। ठीक है, इतना ही इनका रात्रि होती है ब्रह्मा जी की। ठीक है, तो इनको सबको आप अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन दे के रखा गया है, तो ब्रह्मा जी का उम्र आता है, ब्रह्मा जी 100 साल की उनकी उम्र होती है। तो 100 साल की उम्र में, ये वेदों में वर्णन है इसका। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 311 ईयर्स, 311 खरब साल भर ब्रह्मा जी का उम्र होता है। ठीक है, अब इसको हम और अच्छे से निकालने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी का अभी देखिए, अभी आप ये चीज और समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या है, एक दिव्य युग है। हम किस में हैं, हम ये 6 मनवंतर कंप्लीट हो गया है, हम 7वें मनवंतर में हम हैं। 7वें मनवंतर के 28वें दिव्य युग में हम
ये जितनी घटना हुई है, महाभारत, रामायण, ये इस दिव्य युग का घटना है। ठीक है। ऐसे ही और भी दिव्य युग होते हैं जिसमें अलग घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो हम 28वें दिव्य युग में हैं। ठीक है। 28वें दिव्य युग में, 28वें दिव्य युग के इस कल युग में है। ठीक है। इसी युग में महाभारत हुआ, इसी युग के त्रेता युग में रामायण हुआ, और इसी युग के सतयुग में नरसिंह देव आए। इससे 26वें में भी कोई लीला हुई है भगवान की, 24वें में भी हुई है, तीसरे मनवंतर में भी हुई है, अभी 6 मनवंतर जा चुका है। ठीक है। इसको ऐसा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। कुछ भी आपके डाउट आते हैं, हम अंत में उसका प्रश्न का उत्तर करेंगे। ब्रह्मा जी का कितना उम्र हो चुका है? 50 साल ब्रह्मा जी का जीवन आयु समापन हो गया है। ठीक है। तो जैसा हमने कैलकुलेट किया था, कितना है? 311 खरब। तो सीधा आधा कर दीजिए, या फिर इसको कैलकुलेशन से जाइएगा तो कम कम से कम वो लगभग 1.5, 150, 155, ठीक है, खरब साल ब्रह्मा जी का बीत गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, भगवान ब्रह्मा जी का ये जब एक दिन पूरा बीत जाता है, एक दिन और एक रात, तो युग समाप्त हो जाता है और प्रलय आता है। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का 50 साल गुजर चुका है, 50 साल और बाकी है, और 50 साल के बाद प्रलय, यानी कलयुग का। इसके बाद ये हम ब्रह्मा जी का जीवन, अभी तक 6 मनवंतर, जैसे मैंने आपको बताया, 6 मनवंतर समाप्त हो चुके हैं। तो और 4 युग कितने का होता है? 43,20,000। ये तीनों युग मिलाकर कितना हुआ? ठीक है। तो कलयुग का कितना उम्र है? पांच, अभी तक कितना बीता है? 5,117 साल। तो ये मोटा मोटा हिसाब रख के चलिए आप। ठीक है। तो ब्रह्मा जी का उम्र कितना हो गया? 155 खरब साल। मनु, एक मनवंतर में जो जिनका जीवन है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये गीता का जो है कब, कितना साल पहले दिया गया। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं मनु का जीवन कितना होता है, एक मनवंतर में कितना होता है? एक मनवंतर में 14 दिवयुग होते हैं। तो उसका कैलकुलेशन कीजिएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला ज्ञान कब दिया था? सूर्यदेव विवस्वान को। विवस्वान ने कब किसको दिया था? मनु को दिया था। तो मनु का जीवन जहां से शुरू होता है, अगर वो वहां का कैलकुलेशन हमको आ गया तो हमको पता चल जाएगा गीता का कितना साल हुआ है। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आता है 1200 लाख साल पहले, यानी 12 करोड़, 12 करोड़ ईयर्स, 12 करोड़ साल पहले ये गीता का ज्ञान भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। ठीक है। अब इसके बाद धरती पे कब आई गीता का ज्ञान? धरती पे कब आई? जब इक्ष्वाकु को आया, क्योंकि वो रघुवंश के ये थे, तो पूर्वज थे, है ना। तो त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वान को, विवस्वान ने मनु तक पहुंचाया। मनु मानव जाति के पिता होने के नाते इसे अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए। इसलिए भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय अस्तित्व में है। तो इसका आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो करीबन 20 लाख के साल के करीब आता है। ठीक है। तो गीता का ज्ञान जो है, इस गीता का ज्ञान इस पृथ्वी में 20 लाख साल पहले आ चुका था, लेकिन इस गीता का ज्ञान डाइल्यूट हो गया था। क्यों, कैसे डाइल्यूट हुआ था? क्योंकि सब ने अपने अपने ढंग से गीता का वर्णन किया, परंपरा में लोगों ने इसका अध्ययन और पठन नहीं किया, तो इसका डाइल्यूशन हो गया। ठीक है। अब मोटा मोटा हिसाब ये आप याद रखिए इसको, ब्रह्मा का जो एक, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे 1 लाख साल के बराबर है। ये बस कैलकुलेशन आप ध्यान में रखिए। 311 ट्रिलियन पूरे ईयर्स हैं, 155 ट्रिलियन ईयर गुजर चुके हैं, 50 साल ब्रह्मा जी के। ठीक है। तो ये पीडीएफ आप जरूर इसका अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। अब अर्जुन बोल रहे हैं, अच्छा आपने 12 करोड़ साल पहले दिया, तो मेरे पर कैसे आप मेरे समकालीन कैसे हैं? अर्जुन को ये पूछ रहे हैं कि आप मेरे समकालीन कैसे हैं? तो अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, जबकि भगवान ने यहाँ पे इसमें बताया है, वो श्लोक शायद नहीं दिया है।
PDF यहाँ पे हमारे PPT में, कि ये भी बताते हैं भगवान इसमें कि ये ज्ञान मैं किसको देता है, किसको देता हूँ, तो भक्तो असी में सखा चेती, मैं अपने भक्त को देता हूँ, और तुम तो मेरे भक्त हो, तुम मेरा सखा हो। तो अर्जुन तो जान रहे हैं कि भगवान स्वयं भगवान है, लेकिन अर्जुन क्या कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। तो एक न्यूज रिपोर्टर को आप जब भी देखिएगा, न्यूज रिपोर्टर तो अपने तरफ से प्रश्न नहीं करता ना, न्यूज रिपोर्टर तो पूरे देश का प्रश्न लेकर के किसी से राजनेता से प्रश्न करता है, ठीक है। तो अर्जुन हमारा प्रश्न कर रहे हैं, हमारे मन में तो ये आ गया ना कि 12 करोड़ साल पहले भी भगवान थे, वहां थे, तो अभी आप मेरे सामने खड़े हैं, तो ये हमारा प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ अब भगवान अपना, भगवान का अवतरण कैसे होता है, भगवान क्यों आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं इस पृथ्वी धरातल पे, ये हम इसका अध्ययन करते हैं। अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामी धिष्ठाया संभवा में आत्मया, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ठीक है, तो भगवान क्या है, भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं ईश्वर हूँ, मैं सभी समस्त जीवों का स्वामी हूँ। भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा हूं तथा अविनाशी हूं। भगवान क्या है, भगवान का जन्म नहीं होता, तो भगवान का क्या होता है, भगवान का प्रकट होता है, प्राकट्य होता है। ठीक है, तो तात्पर्य में क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रह सकता है, रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है। तो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, ठीक है, कि एक शरीर से बचपन से लेकर के वृद्ध तक हो जाता है, इसके बाद नया शरीर हमें मिल जाता है। ठीक है, लेकिन भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ईश्वर शरीर नहीं बदलते। ईश्वर पर ब्रह्मा जी का, ये पहले खत्म कर लेते फिर ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं वो आपको बताता है। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपनी उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्द में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। यद्यपि वे अपनी उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन के से कुमार अवस्था तथा कुमार अवस्था से तरुण अवस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि कभी वो युवा युवा अवस्था से आगे नहीं जाते। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपने कभी भगवान का वृद्ध का तस्वीर देखा है, नहीं देखा होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी बोलते हैं आदम पुरानो पुरुषम नव यौवनम च। ठीक है, आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, भगवान आदि पुरुष हैं, लेकिन हमेशा नव यौवन लगते हैं। 25 साल के, जब वो 25 साल के युवक हमेशा दिखते हैं। क्यों, जब महाभारत की युद्ध हो रहा था तो करीबन 125 साल की उम्र थी, पुत्र और पौत्र थे, फिर भी 25 साल के युवक लगते हैं। ठीक है, तो भगवान का शरीर जो है वो दिव्य है। और जैसे पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा, अर्जुन पूछे थे ना आप मेरे समकालीन कैसे हैं, तो उसका आंसर देते हैं, शायद इस स्लाइड में नहीं कवर कर पाए हैं, तो भगवान बताते हैं बहुनी बहुनी में वैतीतानी जन्मना जन्म जन्मनी जन्मानी तब अर्जुना। ठीक है, यानी अ, मेरा मेरा कभी जन्म नहीं होता है, लेकिन मैं उस समय तुम भी मेरे सामने, तुम भी रहे होगे, मैं भी था, लेकिन तुम्हारा शरीर बदलने से के कारण तुम्हारी जो स्मृति है, क्योंकि हमारा आत्मा तो शाश्वत है ना, वो तो कभी उसका मृत होता नहीं है। तो भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि तुम भी उस समय रहे होगे, 12 करोड़ साल पहले भी तुम मेरे साथ, लेकिन तुम्हारा शरीर बदलने के कारण पुराने शरीर की स्मृति नहीं रही। लेकिन मेरा मेरा शरीर तो बदलता नहीं है, भगवान यहाँ स्वयं बता रहे हैं अजो अपि सन अव्यात्मा, मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूँ, मेरा जन्म नहीं होता। तो मेरा 12 करोड़ साल पहले जैसा मैं दिव्य शरीर था, आज भी मैं वही हूँ और मेरी स्मृति नहीं रहती। यही फर्क है जीव और ईश्वर में, जबकि जीव क्या है, भगवान का अंश है, लेकिन
जीव शरीर बदलने के कारण अपनी पुराना जीवन को वो पुराने शरीर की जो स्मृति है वो भूल जाता है। ठीक है। तो और क्या क्या मुख्य बातें हैं इसमें है, इसमें है भगवान बताते हैं, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि भगवान अपना जन्म स्थल अपने माता पिता चुन सकते हैं। कि वे प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में अपने माता पिता चुन सकते हैं। उन्होंने अपने माता पिता को चुना था। ठीक है। वासुदेव अ, वासुदेव उनके पिता थे, है ना। तो उन्होंने अपने माता पिता को खुद स्वयं चुना था। जन्म स्थल भी खुद ही चुना था। ठीक है। लेकिन हम नहीं चुन सकते। ठीक है? अब कृष्ण का अवतरण कब होता है? अभी हमने क्या देखा, कैसे होता है। कैसे होता है? दिव्य और अविनाशी रूप में होता है। अब कब होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भगवान कब आते हैं? अवतरण कब होता है? जब धर्म का पतन होता है और अधर्म जो है वो अ, की वृद्धि होने लगती है। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान जन्मे नहीं, पहले में भी इसमें भी बोल दिए हैं, अजोपि सन अवात्मा भूतानाम ईश्वरों भी, मैं अजन्मा हूँ। और यहाँ भी बोल रहे हैं सृजाम में हम, यानी मैं प्रकट होता हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मैं प्रकट होता हूँ। ठीक है। तो भगवान कब प्रकट होते हैं? जब धर्म की प्रधानता बढ़ने लगे, अधर्म फैलता और धर्म का पतन हो जाता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ती है। जैसे महाभारत में हुआ, अधर्म बढ़ने लग गया और धर्म का पतन हो गया, तो पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान यहाँ आए। क्यों होता है, क्यों आते हैं भगवान? अब तक तो हमने देखा कैसे आते हैं, कब आते हैं, अब क्यों आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म के फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं, जो दूसरों असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव के लिए वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गया। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। तो भगवान का अवतार दो फंक्शन के लिए होता है। लेकिन पहला क्या है, प्राइमरी भगवान का क्या फंक्शन है? प्राइमरी भगवान को आनंद देने के लिए आते हैं। दुष्टों का परित्राण है, साधु नाम। मैं साधुओं का साधु की और साधुओं को रक्षा करने आता हूँ। नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा करने आए थे, उनकी भक्ति उनकी प्रेम के द्वारा मिलने आए थे। लेकिन साथ साथ में विनाशाचाय च दुष्कृता, उसके साथ साथ में असुरों का वध करते हैं, वो सेकेंडरी फंक्शन है। असुरों को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, असुरों को मारने के लिए वो देवता को भी भेज सकते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान राम को वनवास लेने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो अपने भक्तों से मिलने के लिए गए, हनुमान जी से मिलने गए, सबरी से मिलने गए। ठीक है। तो उनको रावण को मारने के लिए स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है। भक्त से मिलना उनका प्राइमरी फंक्शन होता है, परित्राणाय साधुना। सेकेंडरी फंक्शन होता है विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्टों का संहार करने। ठीक है। कंस को मारने के लिए नहीं गए। देवकी और वासुदेव जिन्होंने पिछले जन्म में भी बहुत तपस्या की थी, भगवान भगवान की भक्ति की थी बहुत, और इस जन्म में फिर उनको देवकी और वासुदेव को पुत्र के रूप में आया, उनको आनंद देने के लिए आया। साथ में कंस को उन्होंने वध किया, है ना। अब हमने ये सब भगवान के दिव्य रूप को जान लिया है, इससे क्या होगा? हम तो सब जान गए भगवान कब आते हैं, भगवान का अवतरण कैसे होता है। ठीक है। क्या उद्देश्य से आते हैं, इससे जानने से क्या लाभ?
तो इसमें बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नेति मामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार से पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त धाम को प्राप्त होता है। तो भक्त को ले जाने के लिए आते हैं अपने धाम में। कैसे? क्योंकि भगवान यहाँ बता रहे हैं, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म में दिव्य है। लेकिन असुर क्या करते हैं? असुर भगवान की, देखिए, भगवान की दो लीलाएं होती है, एक लौकिक लीलाएं, एक अलौकिक लीलाएं। लौकिक लीलाएं, भगवान माखन चोरी करते हैं, माखन खाते हैं। तो असुर क्या, जो भगवान को नहीं समझते, वो सोचते हैं अरे ये तो चोरी कर रहा है, मैं भी चोरी करता हूँ, ठीक है। लेकिन भगवान की अलौकिक लीलाएं भी आती है, वो असुर नहीं समझ पाते। धृतराष्ट्र गीता भी, धृतराष्ट्र ने भी गीता सुना, गीता को नहीं समझ में आया, लेकिन ठीक है, कौन समझा? अर्जुन समझे। तो असुर क्या करता है? असुर भगवान का वो जो लीला है, चोरी वाला लीला, उस वो समझ के सोचता है कि भगवान तो चोर है, वो तो साधारण सामान्य मनुष्य है। लेकिन भगवान की अलौकिक लीला, 5 वर्ष के ही उम्र में ही गोवर्धन पर्वत का उठाना, बचपन में ही कई असुरों का वध करना, ठीक है, अर्जुन को विराट रूप दिखाना, ये भगवान का दिव्य है, भगवान के दिव्य है। इसलिए भगवान के जो कर्म है और जन्म है, दोनों दिव्य है। और ये जो जान जाता है, वो वो तो भगवान की भक्ति करने लगेगा, है ना। वो तो जान गया कि भगवान की भक्ति, और जो भक्ति करने लगेगा उसका क्या होगा? भगवान का धाम चला जाएगा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिते सो अर्जुन। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो तो मेरे धाम को आ जाएगा। अगर भगवान के इस पूरे गुण को जो जान जाता है, कब आते हैं, कैसे आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं, और भगवान के जन्म और कर्म के दिव्यता को जो समझ गया, वो भगवान की भक्ति करने लगेगा। और फिर भगवान, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये लाभ होगा। ठीक है। तो कर्म, कृष्ण और हमारे बीच के अंतर क्या है? तो जैसे आपको बताया, भगवान का दिव्य शरीर जो है वो दिव्य है। कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है, हमारा स्वरूप अस्थाई है। अस्थाई का मतलब है कि हमारा छिन्न होगा, लेकिन भगवान का जो है छिन्न नहीं होगा। अजो अपि सन अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। लेकिन हम क्या है, हमारा शरीर छिन्न हो जाता है, हम माया द्वारा नियंत्रित होते हैं। कृष्णा है माया के नियंत्रक। हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, कैसे? क्योंकि हम खाना तो बहुत मान लीजिए हमें खाने का बहुत शौकीन है, मुझे खाने का बहुत शौकीन है, लेकिन हमारी सीमाएं हैं ना खाने की। हमारे यहाँ जो शरीर का एक प्राकृतिक बनावट है, उसमें हम हाथी जैसा तो खा नहीं सकते। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम माया द्वारा, हमारा शरीर ऐसा बनाया हुआ है प्रकृति के द्वारा। लेकिन भगवान क्या है? भगवान नियंत्रक है, भगवान मैनेजर है, हम भगवान के दास हैं। तो भगवान इस को नियंत्रक करते हैं, हमारे शरीर प्रदान करते हैं प्रकृति के द्वारा, ठीक है। भगवान नियंत्रक हैं, हम नियंत्रित होते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। भगवान का शरीर दिव्य है, हमारा शरीर क्षीण हो जाता है। लेकिन है हम भी अंश, भगवान के अंश हैं हम भी। आत्मा जो है हमारे अंदर भगवान का अंश है। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से, जैसे एक समुद्र का पानी लीजिए, समुद्र समुद्र का पानी अगर हथेली में ले लीजिए, तो उसका गुण गुण के रूप गुण गुणात्मक दृष्टि से वो उसका भी वही गुण होगा। लेकिन मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक दृष्टि में समुद्र तो इतना बड़ा है, लेकिन आपके पास इतना है। तो भगवान जो है उनका शरीर दिव्य है, ठीक है। अब भगवान अपने भक्त के साथ आदान प्रदान कैसे करते हैं, ठीक है। भक्त जो नहीं भी हो, उसके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, वो बहुत सुंदर श्लोक है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उनका फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरा पथ का अनुगमन करता। बहुत सुंदर ये सब श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा सब। कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों के समान रूप से अनेक प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो ये भगवान कृष्ण की एक जो है वो, भगवान अपने भक्तों के साथ किसी भी रूप में आदान प्रदान करते हैं। कैसे?
माँ यशोदा उनको अपने पुत्र के रूप में चाहती थी। ठीक है। तो उन्होंने जब मिट्टी खा लिए तो बोले चल मुंह दिखा। तो जब मुंह खोले तो ब्रह्मांड देखे। ब्रह्मांड दिखाया पूरे मुंह में, विराट रूप दिखा दिया था उन्होंने। लेकिन उन्होंने उसी समय माँ यशोदा को विस्मृति भी दे दी। माँ समझ नहीं पाई। ठीक है। माँ भगवान को समझ नहीं पाई। लेकिन क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि उनको समझे, इसलिए भगवान जो माँ यशोदा जो है वो डंडे लेकर के दौड़ाती थी भगवान को। अगर भगवान उनको बता दिए होते कि मैं भगवान हूं तो क्या ये प्रेम पाती? नहीं। तो जो जिस रूप में भगवान को प्रेम करता है, भगवान उससे उसी रूप में आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथे भजाम्यहम् हम। भगवान माँ राधा रानी जो है माधुर्य रस में थी, गोपियां माधुर्य रस में थी। तो उसी रूप में आदान प्रदान किए। कंस जो थे जब मारने गए कंस को, जब कंस को जब अंतिम मारने ही वाले थे तो उसमें भीड़ लगी हुई थी। तो कई वृद्ध माताएं थी, वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देख रही थी। कई जो माताएं थी भगवान को माधुर्य रस में थी। लेकिन कंस क्या है? कंस जो है भगवान को यमराज के रूप में देख रहा था। तो भगवान ने यमराज के रूप में ही उसको दर्शन दिया। यह यथा माम प्रपद्यन्ते। तो भगवान के साथ आदान, भगवान के साथ जैसा अम, जिस तरह से शरण ग्रहण करेंगे भगवान उसी तरह से आदान प्रदान करेंगे। बहुत सुंदर ये वर्ष है। ठीक है। तो आ, देखिए इनके कुछ बाल सखाए हैं, गाल बाल गोपा है, जो भगवान को उसी रूप में मित्र के रूप में भगवान को चाहते हैं। तो भगवान को मित्रता ही देते हैं। भगवान अपने आप को भगवान नहीं बताते उनके सामने, उनको वही रूप में उनको आदान प्रदान करते हैं। है ना? तो अब हम ज्ञान के, अब देवता, एक दो श्लोक हम लोग देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर ज्ञान। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों का सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इस जगत के देवताओं के विषय में ध्यान धारणा और विद्वता को दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः यह देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान तो एक ही है। बाकी देवता कौन है? भगवान के अंश है। ठीक है। ईश्वर परम कृष्ण है। ठीक है। ईश्वर एक है। भगवान देवता कितने हैं? भगवान सब अंश हैं। तो हमें देवता के पास जाके क्या मांगना है? भगवान की भक्ति मांगनी है। ऐसा नहीं है कि हम देवताओं का अनादर करना है। देवता हमारे पूजनीय है, बहुत ही भगवान के अंश हैं। उनको वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं भगवान के। ठीक है। तो उनसे हमें क्या मांगना है? मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए। अब ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। ये समाज का जो विभाग है वो कैसे हुआ? चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्म विभागश तस्म कर्तारमिति माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीन गुणों और उससे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय हूँ, अव्यय करता हूँ। तो भगवान इस समाज को चार भागों में विभाजित किए। ठीक है। कौन कौन से हैं? चार वर्ण और चार आश्रम। चातुर्वर्णीय मया शिष्टम। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हमारे दिमाग में आ गया, अरे ये जितना भी समाज में कलमश फैला है, इनके तो उत्तरदायी भगवान ही है। नहीं, भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान ने समाज का विभाजन किस से किया? गुण कर्म विभागशः। गुण और उसके कर्म के किया। ठीक है। यानी उसके गुण होना, ब्राह्मण का पुत्र, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण होना चाहिए। यहाँ पे जन्म का कहीं भी भगवान ने नहीं बोला है, सिर्फ गुण और कर्म। उसका कर्म ब्राह्मण है कि नहीं? अश्वत्थामा तो ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन द्विज बंधु कहलाया। क्यों? क्योंकि असुरों जैसे कार्य करे उस। ठीक है। तो ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण तभी हो सकता है जब वो ब्राह्मण जैसा कर्म करे और ब्राह्मण जैसे गुण हो उसमें, तब वो ब्राह्मण कहलाएगा। ठीक है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक उसमें डॉक्टर बनने की योग्यता ना हो और वो
योग्य होकर के वो डिग्री ना हासिल कर ले। गुण और कर्म दोनों, ये बाकी ये जो जाति बनाया है, ये हम मनुष्यों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। ठीक है। नामम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अव्यभिजानाति कर्म विभर्ण सब बध्यते। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह कभी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने तो इस समाज का विभाग कर दिया, लेकिन मैं इससे परे हूँ। अब कंपनी का जो ओनर है वो अपने एम्प्लॉय के लिए सारा कानून बना देता है, लेकिन वो उससे परे है। ठीक है। राजा सारा कानून अपने राज्य के लिए बना देता है, लेकिन वो उस कानून के, वो उस नियमों से परे है। तो भगवान बता रहे हैं इन चार वर्णों का मैंने गुणों के कर्म के द्वारा विभाजित किया, लेकिन मैं इससे अव्यय हूं, मैं इसका भाग नहीं हूं। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि इनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ये अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। रूपा जी बता रहे हैं कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं कि कुछ भौतिक दृश्य स्वतंत्र तो होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों से व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मन में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों को पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनके मन पहले ही से अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत के में अग्रसर होते रहें, जिसके अन्य लोग उनके आदर्श कार्य का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। तो अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम जितने महापुरुष जैसे सूर्य देव विवासमान है उनका के कार्यकलापों का अनुसरण करो, और अनुसरण करके उनका उनके वो जितने उन्होंने महान कार्य करे हैं उनका अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है। अब भगवान कर्म के तीन प्रकार बताएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर है ये। कर्मणो अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियां को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो कर्म जो है वो तीन तरीके के होते हैं। पहला कर्म, यहाँ भगवान बता रहे हैं कर्म, विकर्म और अकर्म। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, कर्म, अकर्म, विकर्म और अकर्म। ये क्या क्या होता है? कर्म जो वेदों में वर्णन है। वेद क्या है? वेद है बेसिकली मैनुअल, जो मनुष्य को किस तरह का अपना जीवन व्यतीत करना है, वो वेद है। मैनुअल जो अब हम मोबाइल खरीद के लाते हैं तो मैनुअल मिलता है ना, किस तरह उसको चलाना है मोबाइल को। घर में कोई भी चीजें खरीद के लाते हैं मैनुअल मिलता है हमें। तो वो मैनुअल है वेद, हमें जीवन कैसे व्यतीत करना है। तो कर्म क्या हुआ? पहला कर्म होता है कि जो हम वेदों के अनुसार कर्म करते हैं वो कहते हैं कर्म। जो वेदों के विपरीत करते हैं वो कहते हैं विकर्म। धूम्रपान करना, नशा पान करना, ये सब विकर्म है, वेद शास्त्रों में नहीं, विकर्म है। कई ऐसे कार्य जो हम शास्त्रों का अवहेलना करते करते हैं वो विकर्म है। और ऐसा कर्म जो भगवान की तुष्टि के लिए किया जाए उसे कहते हैं अकर्म। तो कुछ उदाहरण भी देखते हैं। ये श्री नारद मुनि, तो नारद मुनि हमें सभी मालूम है ये भक्ति के आचार्य थे, भक्ति के आचार्य हैं। और इनका कार्य एक ही होता है, भक्ति का भक्ति सबके जीवन में भक्ति देना। तो और भी इसका उदाहरण देखते हैं। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, ये कर्म का है उदाहरण, ता सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई काम कर्म नहीं करता। तो कृष्णा भावनामृत में जो व्यक्ति है, अब जैसे ये व्यक्ति है, ये मंदिर निर्माण में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसको इसका क्या कार्य है? ये सारी कार्य भगवान की तुष्टि में कार्य कर रहा है। चाहे ये श्रमिक हो, सीमेंट की बोरी दे रहा है, वो भी भगवान के मंदिर के लिए कार्य कर रहा है। और ये जो प्रभु हैं वो भी भगवान की भक्ति अकर्म कर रहे हैं, इसमें उनका कुछ निजी स्वार्थ नहीं है। ठीक है। प्रभुपाद जी, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है।
तो भगवान यहाँ यहाँ भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो कृष्णा भावनामृत में भगवान की भक्ति में पूर्ण तरह लगा हुआ है, उसको आ, उसका हवन भी, जो जिससे वो हवन करता है, जिससे वो पूजा करता है, वो भी आध्यात्मिक होता है। और जो सामग्री का यूज करता है वो भी आध्यात्मिक होता है, क्योंकि सारा सारा चीज जो है, सारी वस्तुएं हैं, भगवान के कार्य में प्रसन्नता के लिए लगा रहा है। ठीक है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों को अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ये संयमित जीवन के लिए कहा गया है कि अगर गृहस्थ है तो संयमित जीवन गृहस्थ के लिए अनुमोदित किया गया है। तो गृहस्थ जीवन भी एक यज्ञ है। इन गृहस्थ जीवन का क्या उद्देश्य होता है? गृहस्थ जीवन का उद्देश्य होता है ताकि जो अगली संतान है, वो संतान कृष्ण भावनामृत हो और भगवान का प्रचार प्रसार कर सके। तो एक बहुत बड़ा वो भी यज्ञ है, एक बहुत बड़ा गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ा यज्ञ है, लेकिन उसे अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के लिए उसका उपयोग नहीं करना है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति को त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो ये ज्ञान की पद्धति का बारे में बता रहे हैं भगवान। मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु को देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्णा भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो अब जैसे ये पहला चित्र आप देख रहे हैं, ध्रुव महाराज। ठीक है, ध्रुव महाराज हैं। ये इन्होंने 5 वर्ष की ही उम्र में भगवान की भक्ति की। ठीक है। तो इनका लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य धन की, राज की, अपने पिता के राज की प्राप्ति, लेकिन भाग में इनका भगवान का भगवान का दर्शन हुआ। ठीक है। तो कई यज्ञ जो किया जाता है, यज्ञ वही सफल होता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। हे कुरुशेष, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा? कल भी हमने पढ़ा था कि यज्ञार्थार कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ नहीं करते, कर्म नहीं करते, तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गोतवा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि जितना भी ज्ञान, जितने भी यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ हो गया, कर्म योग हो गया, उसका मुख्य गंतव्य क्या है? गंतव्य है भक्ति, दिव्य ज्ञान। अब ये दिव्य ज्ञान जो लेने की किस तरह ले सकते हैं, ये ज्ञान लेने का क्या तरीका? बहुत सुंदर श्लोक है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं। हमें ये होता है ना कि भाई हम भगवत गीता तो हमारे घर में रखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़े कैसे? सबसे बड़ा ये रहता है कि सबसे एक ऑरा है, जैसे मैंने आपको पहला या दूसरा दिन समझाया था। भगवत गीता कई के घरों में होता है, लेकिन वो खुलते भी नहीं है, क्योंकि इसको पढ़े तो पढ़े कैसे या समझे, इसको पढ़ भी लें तो समझे कैसे? तो उसका तरीका बताया है इस श्लोक में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। गुरु कौन होता है उसका डेफिनेशन है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप शुद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो हमें ये ज्ञान को समझने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। और जा करके क्या करना चाहिए? शांत नहीं बैठना है, जा करके प्रश्न करना है। ठीक है। लेकिन प्रश्न किस भाव से करना है? चैलेंज के रूप में नहीं, विनीत भाव से करना है। और जैसे उनकी सेवा करना है। जैसे अर्जुन, ये गीता का पूरा अध्ययन सिर्फ प्रश्न और उत्तर पे है। और
इसको अर्जुन ने कैसे समझा? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ठीक है, पहले ही दूसरे ही श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान, मैं आपका शरणागति हूँ, और जो मेरे लिए शेषकर हो वो बताइए। तो यही तरीका है गुरु से हमें, अगर ज्ञान कैसे समझ सकते हैं? गुरु से। और गुरु से भी कैसे समझ सकते हैं? विनीत भाव से। प्रश्न प्रश्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शांत नहीं बैठना है, प्रश्न करना है। लेकिन प्रश्न कैसे करना है? विनीत भाव से। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर सुख दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। देखिए, ये चित्र को देखिए, बस दो चार स्लाइड है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आप चित्र को देखिए। चित्र में दो लोग हैं, एक तो भक्ति है, भक्त है, ठीक है, और एक है दिव्य ज्ञान जो ज्ञान ले रहा है। जो हमने अभी अभी आपका चर्चा किया, जो हिरण्यकशिपु का दिखाया कि वो तो घोर तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी आए और उनको फिर, तो हम ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसमें और भक्ति में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है कि भक्त जो है, वो गुरु गुरु रूपी नाव में सवार होकर के नदी को पार कर जाता है। लेकिन ज्ञानी क्या करता है? उसको तो स्वयं ढूंढना है ना भगवान को। तो उसको खुद ही वो समुद्र, जो भव भव सागर है, भौतिक रूपी भव सागर है, उसको खुद ही स्वतः ही पार करना पड़ेगा वो समुद्र को। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ज्ञानी और भक्त में। ज्ञानी को भगवान को प्राप्ति करने के लिए खुद ही वो पूरा भव सागर रूपी सागर को पार करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? भक्त के क्या है? तद्विद्धि प्राणिपाते न। गुरु आ गए हैं, गुरु उनको लेने के लिए आ गए हैं। लेकिन गुरु कौन होना चाहिए? मिथ्याचारी नहीं। वो गुरु जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो गुरु नाव रूपी भवसागर में आएंगे और भगवान के पास लेके जाएंगे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती, उसी तरह है अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों को, समस्त फलों को जला डालती है। ठीक है, तो गुरु के द्वारा जो है, अग्नि जो है, ये जितनी भी अग्नि है, वो जितना भी पेट्रोल डाल दीजिए अग्नि में, जितना भी घी डाल दीजिए, वो घी को खा ही जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान अगर भगवान हमें गुरु से ज्ञान जो मिलता है, वो सारा भौतिक कल्मश को, सब भौतिक कल्मश को नाश कर देगा और भक्ति को लेके जाएगा। श्रद्धा वाला बनते ज्ञानम तत्परम सत इंद्रिय ज्ञान लब्धा परम शांति अभिचार नेति गच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने की अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो ज्ञान अगर हमने मिल गया गुरु के द्वारा, और जिसने सारी इंद्र, यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? कौन प्राप्त कर सकता है? जिन्होंने अपने इंद्रिय को वश में कर लिया हो, और एक गुरु के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया है, और तीसरा कि भगवान पे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अजो अपि सन्न आत्मा, वो समझ गया है कि भगवान अजन्मे है, भगवान का जन्म भी दिव्य है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, और भगवान का कर्म भी दिव्य है। जो ये समझ गया है, वो गीता का अध्ययन, इसीलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले बताया था, अगर गीता को समझना है तो हमें कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और उसी चीज को भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर आप गीता को समझना चाहते हैं, इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, सबसे पहला आपको ये विश्वास होना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि ज्ञान को प्राप्त करने की विधि क्या है। योग योग संन्यस्त कर्मणाम ज्ञान अच्छिन संचयम आत्मंत न कर्माणि निबधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता है ना। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी,
तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे शिव भगवान के अंश रूप में अपने ज्ञान स्वरूप का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। तो हमें गीता का ज्ञान कैसे लेना है? जिस तरह भगवान ने दी है। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो योगिदु, परंपरा के द्वारा और जैसे भगवान ने दिया है वैसे लेनी है, तभी हम गीता को ज्ञान को समझ सकते हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आधार होगा कल के अध्याय का। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। अब अर्जुन यहाँ कंफ्यूज हो गए, अरे अभी तो आपने बोला कि ज्ञान लो, अब बोल रहे हो कि खड़े हो और युद्ध करो। भगवान ने इस पूरे अध्याय में क्या बोला? ज्ञान अर्जित करो और ज्ञान के किस चीज का ज्ञान लो? ज्ञान की कर्म कैसे करना है, और भगवान को फल, कर्म के ज्ञान लेकर के कर्म के फल को भगवान को अर्पित करो। ये भगवान ने बताया, लेकिन अब अर्जुन यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर दोबारा कल भगवान से प्रश्न करेंगे, आप मुझे कंफ्यूज कर दिए भगवान। ठीक है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस अध्याय के बारे में? इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन युग कहलाता है। सनातन का क्या मतलब है? जिसका ना आदि है और ना ही अंत। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। द्रव्य यज्ञ क्या है? कौन सा? वेदों का अध्ययन। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे हम कई यज्ञ करते हैं जो भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जिसमें हम ये बहुत विस्तार से इसका चर्चा करेंगे 16वें 17वें अध्याय में, कि यज्ञ किस तरह से करना है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो पूर्णतया पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध जो अपने स्वरूप को समझता है, और शिव भगवान विषयक सत्य। जो शिव भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। ठीक है। तो दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना। ठीक है। यानी वो समझ जाता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। उसके लिए भगवान का अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के लिए दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। तो हमने पढ़ा भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, भगवान का अवतरण कैसे होता है, किस उद्देश्य के लिए होता है, और जो जान जाता है वो क्या लाभ प्राप्त करता है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो ये समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा कड़े शब्दों का यूज कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो भगवान, प्रभुपाद जी इसलिए कड़े शब्दों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं बताते हैं, इसके बाद भी कई, भगवान यहाँ क्या बताते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। फिर क्या बताते हैं? अजोपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सम, मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, और मैं कौन हूँ? ईश्वरोपि सन, मैं ईश्वर हूँ। इसके बावजूद भगवान के ज्ञान को कई लोग बोलते हैं कि भगवान एक महान पुरुष रहे हैं। तो ये निपट मूर्खता है, ऐसा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर अध्याय है। हरे कृष्णा, थोड़ा लेट हो गए। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण। चैट से स्टार्ट करते हैं। जिनके जिनके प्रश्न हैं वो रहेंगे, और जिनको बाकी जिनको इच्छा है वो रह सकते हैं। तो जावे इन्हीं का बहुत अच्छा था आज का अध्याय। गुरु जी, आपको
ज्ञानेश्वर गुप्ता माता जी पूछ रही हैं, गुरु जी आप तो ये टीका लगाते हैं उसका मतलब क्या है? ये वैष्णव का चिन्ह है माता जी। ठीक है। ये जो टीका है इसको उर्द पुंड्रक तिलक बोलते हैं। ठीक है। एक एक जो एक जो लाइन है, एक लाइन है भगवान कृष्ण का चरण है, और एक जो लाइन है वो भगवान माँ राधा रानी का चरण है। और ये जो यहाँ पे हम लगाते हैं ये तुलसी माँ है। तो हम ये कहते हैं कि तुलसी महारानी के आशीर्वाद से हमें भगवान कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और क्योंकि यहाँ सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहन मत्त स्मृत ज्ञानम अपोहनम च। सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में रहता हूँ। भगवान ने बोला 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि मैं आपके हृदय में रहता हूँ। इसलिए हम इस शरीर को अपना मंदिर बनाते हैं और इसको उसी तरह सजाते हैं। 12 जगह हम तिलक लगाते हैं, और इस तिलक का मतलब मैंने आपको समझा दिया। ये जो दो एक लाइन है भगवान कृष्ण का चरण है, और एक राधा रानी का चरण है। और हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा ये कहती है कि हमें बिना तुलसी महारानी के आशीर्वाद से न ही राधा रानी का कृपा प्राप्त होगा। और जब राधा रानी का कृपा प्राप्त नहीं होगा तो भगवान कृष्ण का कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले तो हमें राधा रानी का कृपा प्राप्त करना होगा। तो ये दोनों भगवान के चरण है और ये तुलसी। भावना बोरा, माता जी, गुरु जी, हरे कृष्णा, आई सफर फ्रॉम प्रोक्रेस्टिनेशन इन माय डेली लाइफ एंड हाउ टू डील विद इट। You have to start doing Hare Krishna Mahamantra. So it is extremely powerful tool, माता जी। एंड ये बहुत ही पावरफुल टूल है। और सबसे पहले ये प्रोक्रास्टिनेशन शुड बी अवॉइडेड एब्सोल्युटली। इट इज नॉट ये अपना जीवन आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो सबसे शुरू में क्या कीजिए कि जो मैंने आपको भगवान भगवान का माला आपको बताया है, शुरुआत वहां से कीजिए। और 10 बजे शार्प रात को सो जाइए, क्योंकि 10 बजे हम के बाद हम तामसिक हो जाते हैं। बिल्कुल तामसिक कार्य होता है हमारा, कोई भी प्रोडक्टिव फ्रूटफुल कार्य नहीं होता है। तो सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट है माता जी कि आप 10 बजे सो जाइए। सुबह जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त का मुहूर्त का वक्त है। 4 4:30 में उठिए। नहीं उठता है 5 बजे उठिए। ठीक है। 4:30 बजे उठिए, 5 बजे उठिए और माला कीजिए, 2 माला कीजिए। 10 बजे शार्प सो जाइए। 10 बजे के बाद बिल्कुल जगने का आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये 2 कार्य पहले कीजिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और जप में मन लगाइए अपना। मन लगाइए। शुरू में तो मन भागेगा। चंचला ही मन कृष्णा बलवती प्रमाति बलव्रत दृढ़म असंचय महाबाहो वायुरेव सुदुष्कर्म। ये मैं भगवान अर्जुन बोलते हैं इस मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, वायु से भी पकड़ना मुश्किल है। तो भगवान बोलते हैं हाँ तुम ठीक कहते हो, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णति। तो इसको तुम अभ्यास करते रहो। एक ही दिन में स्विमिंग में कूद जाएंगे हम लोग तो स्विमिंग नहीं सीखेंगे। साल भर स्विमिंग करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, तब स्विमिंग सीखेंगे। हम परीक्षा कॉपी में भी जाते हैं तो पूरा साल परीक्षा की तैयारी करते हैं तब परीक्षा दे पाते हैं। 24 घंटे में अगर जो परीक्षा देते हैं एक दिन पढ़ करके, तो हमें मालूम है उसका क्या परिणाम आने वाला है। तो अभ्यास कीजिए, सुबह उठिए और डेली एक जो भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखिएगा, उनमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण पाई जाती है। क्या? डिसिप्लिन्ड अप्रोच। यू शुड हैव एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड अप्रोच। आपका अप्रोच बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। आज 5 बजे उठते हैं, कल भी 5 बजे उठना चाहिए, परसों भी 5 बजे उठना चाहिए, और 5 साल के बाद भी 5 बजे उठना चाहिए। हो सकता है वो बोरिंग लगे आपको, लेकिन उसमें आपको मन लगने लगेगा। ठीक है। तो शुरुआत आप कीजिए सुबह। रात को सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबसे प्रार्थना है
जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। मुश्किल है, करके देखिए, 6 महीना कष्ट होगा, 7वां महीना आप बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे, बहुत आनंद आएगा। आप आप बोलेंगे इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। रात को जो हम जगते हैं, वो सबसे बड़ा हम अपना हानि करते हैं। रात में कोई भी कार्य प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं मैं रात को पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, जो समय आपको मिलता है सुबह पढ़िए ना। 2-3 माला कीजिए, 1 माला कीजिए, पढ़िए सुबह, आपको दिन बहुत बड़ा मिलेगा। हाँ। तो माता जी, शुरू कीजिए प्लीज। अगर कोई 20 साल की उम्र में बिना शादी किए संसार का मोह माया त्याग करके भगवान को पूजा करने लगे, और कोई अपनी फैमिली के साथ रह के भगवान को पूजा करे, उसमें से कौन सा ज्यादा अच्छा मानता है, गृहस्थ या फिर सन्यास? सन्यास तो भगवान इस पूरे मुनिमी माता जी, पूरे कलयुग में सन्यास का कहीं उसको नो बोला गया है। नो संन्यास, भगवान ने यहाँ स्वयं कहा, जब अर्जुन ने बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो समझाऊं कर्म। संन्यास का मतलब है, आपने बोला बुद्धि, भक्ति का मतलब है जंगल में जाके भगवान का माला करना। भगवान ने बोला नहीं नहीं, तुम गलत समझ लिए, तुम आओ युद्ध करो, लेकिन मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, भगवान ने ऐसा समझाया। तो संन्यास इज नो नो, एब्सोल्युटली नो नो। और फिर आप क्या बोल रहे हैं 20 साल की उम्र में? नहीं, नो। 20 साल की उम्र में शादी, साथ शादी इज डिफरेंट। 20 साल की उम्र में कभी भी ब्रह्मचारी या संसार का मोह माया, ये इसको बोलते हैं उत्साहित भक्ति, उत्साह पूर्वक भक्ति। ये फिर आपका पतन होना निश्चित है। पहले सारा एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, अच्छे से जो आपका कर्तव्य है कर्तव्य निभाइए। फिर अगर आपको नौकरी जीवन कैसे जीना है वो सीखिए, नौकरी कीजिए, जो कार्य करते हैं वो कीजिए, अपने आप को मेच्योर कीजिए, परिपक्व कीजिए, भक्ति करते रहिए। और 24, 25, 26 साल का उम्र एक ऐसा आता है जब आप कोई सही निर्णय ले सकते हैं। 20 साल का उम्र निर्णय का नहीं होता। जीवन को देखिए, संसार को देखिए, किस तरह रहता है, भक्ति मत छोड़िए। ठीक है, भक्ति करते रहिए और अपने कर्तव्य को अच्छे से पालन कीजिए। अपने परिवार को देखिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि और इसके बाद सबको सम्मिलित लेकर के जो निर्णय लेना है, एक मेच्योरिटी में लेकर के 25, 26 साल में एक निर्णय कोई ले सकता है। ठीक है, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ना है। भक्ति कोई गृहस्थ में बहुत अच्छे से कर सकता है माता जी। और हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, जितने आचार्य थे सारे तो गृहस्थी थे। इतने बड़े, इतने 100 से भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य, परंपरा के आचार्य हैं। गुरु जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, इतने बड़े आचार्य हमारे संप्रदाय के। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इतने एफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि अंग्रेजों ने बोला कि वो बोले मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो अंग्रेजों ने बोला कि नहीं नहीं, आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो उनके घर के बगल से रेल की पटरी निकाली गई, तो आज भी घर है उनका नवद्वीप में, घर के बगल से। और उन्होंने 100 से ज्यादा इंग्लिश की ग्रंथ को लिखा। ठीक है, तो गृहस्थ, और भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया? एक गृहस्थ को दिया। तो गृहस्थ जरूरी नहीं है संन्या, हम गेहुआ धारण वस्त्र धारण कर लिया तो हम भक्त हो गए भगवान को ना। भक्त कैसा है? हृदय, हृदय से हमें भगवान को प्रेम करना है। फिर 24, 25 साल एक अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद एक मेजोरिटी में डिसीजन लीजिए, सारा कर्तव्य निभाइए। हरे कृष्ण, ममता माता जी पूछ रही, हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है भगवत गीता से प्रभु जी? मैं ये जानने के लिए इच्छुक हूँ, कृपया मुझे बताइए कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है माता जी। अपने एजुकेशन के टाइम, अपना एजुकेशन का जो अपना स्टडीज का टाइम है और स्पिरिचुअल टाइम है, इन दोनों को निर्धारित कीजिए। अपने जो मेन आपका काम है स्टडी है, उस पर पूरा पूर्ण फोकस कीजिए। परंतु भक्ति के लिए एक निर्धारित समय निकालिए, उसमें सिर्फ भक्ति कीजिए। सुबह उठिए, जो एक मैं व्यवहारिक प्रैक्टिकल आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ। सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, 2 से 3 माला कीजिए,
और आप रेगुलर करिए, फिर अपना स्टडीज कीजिए। बीच में 1 घंटा निकालिए, भगवत गीता का अध्ययन कीजिए या भगवत गीता सुनिए। अभी सुन रहे हैं, इससे अच्छा बहुत अच्छा है। लेवल 2 जाइए, भगवत गीता को सुनिए। क्यों सुनेंगे? क्योंकि आपका मन शांत हो जाएगा, आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे। एंजाइटी जिसको बोलते हैं ना, एंजाइटी आपका बिल्कुल कम हो जाएगा। हम परीक्षा देने जाते हैं, कितने एंग्शियस हो जाते हैं, उनकी सफलता मिलेगी नहीं सफलता मिलेगी, पीछे वाला क्या बोलेगा, आगे वाला क्या बोलेगा। ठीक है। तो एक एक छोटी सी कथा आती है, आप लोग को ये लगेगा। क्या हुआ कि एक पिता थे, उनका वो जो लड़का था वो फेल हो गया, और उनके पड़ोसी थे, उनकी लड़की पास हो गई, वो टॉप कर गई। तो पिता ने बोला, अरे देखो, देखो इसको, टॉप कर गई, तुम, लेकिन तुम देखो क्यों फेल हो गए? देख क्यों नहीं? तो पिता, लड़का कुछ बोल ही नहीं रहा है कि पिता के सामने, देखो देखो, पास हो गया, पास कितना टॉप किए है, और तुम अपने आप को देखो फेल हो गए। तो कुछ बोल ही नहीं, आप खूब डांटे उसके पिता। डांटने के बाद फिर वो लड़का बोलता है, पिताजी इतना देखने के लिए बोले, इसीलिए तो मैं फेल हो गया, देख उसी को देखता रह गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम अगर भगवान की भक्ति के लिए स्पिरिचुअल टाइम निकालते हैं, वो भी निर्धारित समय निकालते हैं, तो हमारा फोकस बहुत ही अच्छा होगा, हम शांत हो जाएंगे, एंग्शियस नहीं होंगे, एंग्जाइटी बहुत कंट्रोल्ड हो जाएगी हमें। ठीक है। और चेष्टा, अपना पूरा प्रयास कीजिए। एफर्ट, आपके एफर्ट स्टडीज में बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि इसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि आप शांत हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान का क्या संदेश है, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप फोकस्ड होंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता यहाँ नहीं तो कहीं और मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्पिरिचुअल टाइम एंड स्टडी को बैलेंस कीजिए। स्टडी का टाइम ज्यादा रखिए, जो आपका मेन फोकस है, मेन कर्तव्य एज अ स्टूडेंट आपका स्टडीज है, वो रखिए। परंतु सुबह उठ करके माला कीजिए, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और माला कीजिए, 2 से 3 माला, आधा घंटा बिल्कुल माला कर लीजिए, एकदम आंख बंद करके माला कीजिए। आपको बता रहा हूं मैं, आप बहुत फोकस हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और पढ़ाई में आपका बिल्कुल फोकस हो जाएगा। ठीक है। आपको ये चीजें डिफरेंस दिखेगी। आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए, और दिन में किसी 1 घंटा और समय निकालिए, जिसमें आप भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं, या भगवत गीता का कोई भी लेक्चर आप सुन सकते हैं। ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको मैं बताऊं। प्रभु जी, हम कौन से भगवान को फॉलो करें, ये कैसे जाने? हम हमें तो बहुत सारे भगवान जी के स्वरूप पसंद करते हैं, और तक माथा टेक के, तो हम किसको फॉलो करें? अभी तो भगवान ने इतना अच्छा ज्ञान दिया माता जी, तो आपके लिए तो भगवान ने इतना अच्छा अच्छा श्लोक बोला है, तो अभी बता भी दिया कि देवता क्या रोल प्ले करते हैं, मैं कौन हूँ, सारा कुछ बताया, और पूरे गीता में बताएंगे, और अंत में बताएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। मेरे जो कुछ भी ज्ञान अगर तुमको नहीं है तो मेरे शरण में आ जाओ, सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए, बाकी सारे देवताओं को नमन कीजिए, और उस उन्हीं पे ध्यान लगाइए। विष्णु पे भगवान विष्णु पे ध्यान लगाना, उन पे लगाइए, भगवान राम पे ध्यान लगाना है, उन पे लगाइए। लेकिन जो कीजिए भगवान के अवतारों के में ही कीजिए, उन पे अपना, उनको सर्वस्व मानिए। बाकी सब पूजनीय है। आज हनुमान जी के जन्मदिन है, तो हनुमान जी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उनको भी आप नमन कर सकते हैं, उनको भी। लेकिन श्री राम को पूजने के बाद, क्योंकि हनुमान जी को आपने नमस्कार कर लिया और भगवान राम को नहीं किए, तो हनुमान जी आपके नमस्कार को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। वो तब खुश होते हैं जब आप उनके सामने भगवान राम को प्रणाम करते हैं। ठीक है। तो जितने देवता हैं, ये भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, वो खुश हो जाएंगे अगर आप भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है। तो आप जिन सबको नमस्कार कीजिए, किसी एक को पूजिए। प्रभु जी, हम हरे कृष्ण महामंत्र काउंटर पर कैसे कर सकते हैं? कीजिए प्रभु जी, इसमें काउंटर पे कैसे करना है? काउंटर पे काउंटर का मुझे आइडिया नहीं है, परंतु मैंने काउंटर देखा है, तो उसको कर सकते हैं आप। सबसे अच्छा प्रभु जी, एक माला लीजिए, इसको रेगुलेट कीजिए,
ये तो अपने आप को रेगुलेट करने का बहुत ही सामान्य, बहुत ही सिंपल है। इसको एक माला, एक एक माला कर लीजिए। आपको ध्यान में भी रहेगा कि क्या एक एक माला कैसे करना है। तो मेरा मानिए तो मैं और कोई आर्टिफिशियल तरीका आज तक कभी अपनाया नहीं। तो सिंपल माला में कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। शुरू में मन भटकेगा, लेकिन सिंपल माला में कीजिए। मेरा मेरा अपना अनुभव है व्यक्तिगत। प्रभु जी, अगर माला करना कभी बंद हो गया तो कोई नुकसान या पाप बनेगा क्या? ब्रश करना बंद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये अपना हैबिट में लाना पड़ेगा हमारे को। तो हमारे में वही अधूरापन लगना चाहिए। जिस तरह हमें ब्रश जिस दिन हमने नहीं किया तो कैसा अधूरापन लगता है, वो वैसे ही अधूरापन होना चाहिए। बाकी आप खुद मनन करके दे सकते हैं। पाप नहीं लगेगा प्रभु जी, पाप कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हम भगवान के करीब नहीं आ सकते हैं अगर भगवान का नाम नहीं लगे, और बहुत ही अपने आप को फोकस, आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। आप माला कीजिए। प्रभु जी, माला करने का सही, आप लोग जल्दी आइए। 10 मिनट अगर पहले आते तो मेरे साथ आप माला करते तो आइडिया लग जाता आपको। क्योंकि आप लोग लेट से आते हैं तो फिर क्या होता है, समय भी खींच जाता है। क्योंकि मुझे जब तक कोई आएगा नहीं, मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो मैंने आज सुबह बताया था, दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे छोटा सा एक उदाहरण दे देता हूँ। एक माँ, ये सुमेरु माला है, सुमेरु मोती है। इसको जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्त वृंदा। और पहले माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ आपको पूरा ये 108 का बीट होता है, 108 बार कीजिए इसको। आपको दोबारा करके देखिए, और दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए कल करके आपको दिखा दूंगा। दीक्षा कैसे लेना है और गुरु को कैसे पनाहे, ये पहचाने, क्या लिखे नागा अपूर्व रेड्डी प्रभु जी, क्या आपने अ, हरे कृष्ण को दीक्षा कैसे लेना है और गुरु को कैसे पहचाने। दीक्षा लेने का प्रभु जी, इस्कॉन में वो टेडियस प्रोसेस है, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले आपको लेकिन 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। और अगर नियम का पालन करते हैं तो पहले आपको आश्रय लेना होगा मंदिर की तरफ से, फिर शेल्टर आता है, शेल्टर के बाद इसके बाद दीक्षा होता है। तो आश्रय, गुरु का आश्रय होता है। ठीक है, तो गुरु का एक फॉर्म भरना पड़ता है, उसको जमा कीजिए। गुरु आपको निर्देश देंगे कि आपको फिर 6 महीना आपको ऑब्जर्व करेंगे। फिर आपको शेल्टर भरना पड़ता है, एक फॉर्म आता है। 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना है: मांसाहार, अव्यभिचारण, एलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, देन आपका ये क्या नाम है, नो इंटॉक्सिकेशन एंड क्या क्या मैंने बता दिया, एंड नो ये गैम्बलिंग। ठीक है, दिस फोर, ये 4 रेगुलेटेड प्रिंसिपल आपको फॉलो करने हैं। 16 माला मिनिमम करना है। ठीक है, ये ये रेगुलेटेड प्रिंसिपल करने, भगवत गीता और भागवतम का कंठस्थ अध्ययन होना चाहिए। तब आपका शिक्षा पूर्ण होगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। स्टार्ट कीजिए पहले माला करना, और एक माला से स्टार्ट कीजिए, 16 तक जाइए जब तक लगता है। करीबन एक एक से तो स्टार्ट कीजिए, 16 तक जाइए। इसके बाद धीरे धीरे आपको जैसा आपका कॉन्फिडेंस आता है, जैसा जैसा आपको लगता है, उस तरह ये नियमों का आप पालन कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है प्रभु जी, एक बार नियम पालन करने लगे ये सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। संजना माता जी, प्रभु जी जो नॉन वेज खाते हैं वो हमारे सोल को लगता है या बॉडी को, उससे क्या होता है? नॉन वेज के लिए तो हमारा शरीर बना ही नहीं है ना माता जी। आप पर समझने का प्रयास कीजिए, हमारा आंत कितना लंबा होता है, इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसका जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो कार्निवोरस होता है उसका आंत जो होता है वो छोटा होता है। तो हमारा शरीर बना ही नहीं है पहला तो नॉन वेज के लिए। ठीक है, और हमारा, हाँ, भगवान ने सबका शरीर बनाया है। जिसको नॉन वेज खाने का वाले का अलग शरीर है बना ही, वो नॉन वेज ही खाएगा। ठीक है, हम नॉन वेज, हमारे लिए हमारा शरीर नहीं है, क्योंकि अम, अ, किसी जीव की हत्या करना हमारे लिए शास्त्रों में नहीं वर्णन है। कल भी इस पे चर्चा हुआ।
परंतु अभी इस पे फोकस मत कीजिए माता जी, अभी माला कीजिए, माला करने की कोई नियम नहीं है। ठीक है, माला कीजिए, फिर आपको जैसा इच्छा लगता है वैसा कीजिए। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाएंगे ना तो अपने आप ये सब चीजें होंगी। छोड़ने में कोई महसूस ही नहीं होगा। प्रसाद हम ग्रहण करके खाएंगे तो उसी की आदत पड़ जाएगी, वही इतना स्वादिष्ट लगेगा। कभी आप मायापुर की मंदिर में जाकर के प्रसाद खा कर देखिए, इसका आपको स्वाद जो है, मतलब वैसा स्वाद और जो तृप्ति मिलेगा, वो तृप्ति कहीं मिल ही नहीं सकता, कभी मिल ही नहीं सकता वो तृप्ति, है ना। और चलिए अब कुछ कुछ हम ये ले लेते हैं। आदित्य प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, थोड़ा चैट में होंगे। चलिए ओपन कीजिए अपने आप को प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, इस काल में भगवान दो स्वरूपों में आए थे, एक भगवान चैतन्य के रूप में और एक भगवान बुद्ध के रूप में। और दोनों ने अलग अलग विचार को प्रकट किया। जैसे भगवान चैतन्य ने बोला कि हरि नाम संकीर्तन से ही हम भगवत धाम को पा सकते हैं, और भगवान बुद्ध ध्यान भक्ति की जरूरत को नकारते हैं। तो हम किनको फॉलो करें? देखिए, और अ, जी जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी, और कई रामानंदी आचार्य बोलते हैं कि भगवान बुद्ध भगवान के अवतार नहीं थे। तो आप इस पे अपना मत बताइए कृपया कर। बिल्कुल, भगवान बुद्ध जो हैं, देखिए, तीसरे पहला स्कंद का तीसरा, भागवतम का पहला स्कंद का तीसरा अध्याय 27वां श्लोक, बुद्ध सारे अवतारों का वर्णन है। भागवतम में सब वर्णन है, सारे अवतारों का वर्णन है। बुद्ध, भगवान बुद्ध का भी वर्णन है, और भगवान बुद्ध भगवान के अवतार ही थे। लेकिन हर अवतार का क्या, आज हमने पढ़ा क्यों आते हैं भगवान। एक परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। तो भगवान बुद्ध का आने का उद्देश्य क्या था? उस समय क्या हो रहा था प्रभु जी की, लोग मांसाहार करने लग गए थे, और इतनी हिंसा बढ़ गई थी, इतनी हिंसा बढ़ गई थी कि, और वेदों के नाम पे हिंसा बढ़ गया था। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का अवतार लेने का यही उद्देश्य था कि ये हिंसा को रोकना। तो उन्होंने ये बोला कि तुम, ये वेदों में, वेदों को ही मानना उन्होंने बंद करवाया। ठीक है, वेद को आप मानो ही मत। ठीक है, तो इससे हिंसा कम हुआ। तो भगवान का जो बुद्ध का अवतार है, उनका अवतार का यही रो फंक्शन था, यही रोल था कि हिंसा को बंद करवाना। फिर शंकराचार्य जी आए, उन्होंने दोबारा वेदों को खींच करके लेके आए कि नहीं, वेद का तो जरूरत है, बिना बिना वेद के मनुष्य जीवन चलेगा कैसे। फिर वेद आए, और लेकिन उन्होंने क्या दिया, अद्वैतवाद दिया। यानी मैं और भगवान जो है, शंकराचार्य जी हैं वो भगवान शंकर के अवतार। तो भगवान और मैं, उनके जो फॉलोअर्स बोलते हैं कि मैं और भगवान एक हैं, अद्वैतवाद। और भगवान चैतन्य आए, उन्होंने युग धर्म दिया, युग धर्म। इस पूरे कलयुग का धर्म क्या होना चाहिए, वो पूरे विस्तार में उन्होंने अपने 6 8 श्लोक के माध्यम से, उन्हें 8 श्लोक, शिक्षाष्टकम बोलते हैं। कभी आप लोग जल्दी आएंगे तो 10 मिनट में वो शिक्षाष्टकम आपको सुना दूंगा। तो वो शिक्षाष्टकम के रूप में दिया, और एक बहुत बड़ा ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। उसके द्वारा पूरा किस तरह भक्ति करना है, क्योंकि भगवान जो चैतन्य थे, वो हमें सिर्फ भक्ति करने के लिए, वो किस तरह इस कलयुग का युग धर्म क्या है और भक्ति कैसे करनी है, वो हमें बताने के लिए आए। तो भगवान चैतन्य का जो रूप था, वो श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का, दोनों का स्वरूप लेकर के आए थे वो। क्योंकि जब भगवान कृष्ण जो थे, राधा रानी के जो प्रेम था, उसको भगवान कृष्ण कई बार उसको समझ नहीं पाए थे। ठीक है, तो भगवान ने अपना चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोबारा अवतार लिया, ये जानने के लिए कि राधा रानी भगवान को प्रेम कैसे करती हैं। क्योंकि वो विरह, वो जो भगवान का, राधा रानी का जो विरह था, वो विरह को समझने के लिए भगवान फिर राधा रानी का स्वरूप और भगवान कृष्ण का स्वरूप लेकर के चैतन्य महाप्रभु आए।
और वो उस भगवान की भक्ति कैसे करनी है, वो उन्होंने हमें, उसका ज्ञान भगवान ने, भगवान का उस रूप का यही उस अवतार का यही मुख्य लक्ष्य है जी। और हमें चैतन्य, हम इस संप्रदाय को मानते हैं, और इस संप्रदाय में हम, और उन्होंने यही पूरे भारत, उनका यही एक ही उद्देश्य उद्देश्य था कि हर पूरे संसार के हर लोग भगवान से जुड़ना। और वो बोल के भी गए थे, वो बोले भी कि एक दिन आएगा कि सारे लोग भगवान से जुड़ेंगे, ये पूरे संसार में भगवान कृष्ण का प्रचार फैलेगा। और आप देख रहे हैं प्रचार तो फैल रहा है, चाहे कितना भी स्लो जी हो, प्रभु। फास्ट हो, बट फैल तो रहा है, संसार के हर कोने में फैल रहा है। तो भगवान बोल के गए हैं, हम हम और आप रहे ना रहें, लेकिन कोई ना कोई उनका फैलाएगा जरूर। ये कोई रोक ही नहीं सकता। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न भी था कि भगवान ने अपना सबसे पहले ज्ञान सूर्य देव को दिया, और प्रभुपाद जी भी ये कह रहे हैं कि राजा को ज्ञान दे तो प्रजा तक वो पहुंचाना आसान होता है। लेकिन आज के हम लोकतंत्र के सभ्यता में देखें तो राजा का एक, क्या बोलते हैं, भगवत प्रेमी होना ये बहुत ही दुर्लभ चीज है, जिस वजह से कई जगह आ, भूखमरी आ जाती है, युद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका प्रचार प्रसार आज के इस युग में कैसे होगा? इसका प्रसार हम लोग गुरु के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग तो अभी 5117 साल ही हुए हैं, और अभी तो बहुत अच्छा स्थिति है प्रभु जी। कल मैं समय मिलेगा तो कुछ कलयुग के चरित्र, आज भी समय नहीं मिला, कलयुग का चरित्र कैसा भागवतम में दिया है। क्योंकि कल की अवतार के रूप में जब अंत हो जाएगा, ये 4,32,000 है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुग, भगवान दोबारा अवतार लेंगे, थर्ड अवतार होगा कल की अवतार का जो पूरा संहार करते हैं, उनका जो अश्व में आते हैं, घोड़े पे आते हैं, देवदूत नाम होता है उनका घोड़े का, और संहार करते हैं। तो ये कलयुग जो है, ये कलयुग में हर कुछ खराब है, ठीक है, और वो क्या खराब है कल विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है, क्या, जो दूसरे युगों में नहीं है, क्या, सतयुग में बोलते हैं भगवान की यज्ञ के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, यानी 10-10 हजार साल का यज्ञ करना पड़ता था, ठीक है। दूसरा, त्रेता युग में त्रेता युग में था पहला में तपस्या था, त्रेता में यज्ञ था, और द्वापर में था विग्रह पूजा, ठीक है, मंदिर का निर्माण। लेकिन ये कलयुग में एक चीज सबसे सरल है, वो क्या, हरे कृष्ण संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ सुमेध सा, इससे ही, इतने सरल से ही हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, जो दूसरे युगों में नहीं था। तो इस युग का कुछ अच्छाई है और कुछ खराब है, और खराब तो है ही, आप जो बोल रहे हैं, हमारा जो यतताचरिति श्रेष्ठ, हमारे जो कल तो हमने जो चर्चा किया था, हमारे जो महापुरुष हैं जिनको हम फॉलो करना चाहिए, वही पतन हो रहा है, इसलिए समाज में इतना अव्यवस्था नहीं, अव्यवस्था फैला हुआ है। तीन महापुरुष होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमारा राजनेता जिसका आप जिक्र किया, हमारा शिक्षक, और हमारे माता पिता। इनमें कहीं ना कहीं कहीं भगवत ज्ञान नहीं है, भगवत ज्ञान की कमी है, और उसी के कारण क्या हो रहा है, ये पतन होता जा रहा है। अब देख रहे हैं, जो 15 साल पहले जो सोसाइटी थी, आज वो सोसाइटी में और भी पतन है, ठीक है, वो सोसाइटी और पतन हो रहा है, ठीक है। तो और वो कैसे होता है, क्या होता है, वो कल हम, आपको समय मिलेगा तो बताएंगे कि, और ये जो पतन है, आप बिल्कुल 12वें स्कंद में भागवतम में लिखा है कलयुग में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और बिल्कुल आप रिलेट कर सकते हैं। स्त्री पुरुष का आकर्षण, किस तरह स्त्री होंगी, पुरुष कैसा आकर्षण होगा, और ये चीज आप देख सकते हैं आज के डेट में। ये सबसे ज्यादा जो आकर्षण है पुरुष और स्त्री का, कितना चरम सीमा में पहुंच गया कि लोगों को अगर बाथरूम का एक्सेसरीज का भी एडवर्टीजमेंट देना पड़े, उसके लिए भी स्त्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो वो 20 साल पहले, 15 साल पहले नहीं था। अब आप देखते जाएंगे, और आगे ये बढ़ने वाला है, क्योंकि ये ऐसा लिखा है, और जो लिखा है वही, वो उसको आप कोरिलेट अच्छे से कर सकते हैं।
तो हमें बस एक ही चीज करना है प्रभु जी, मेरा जो भगवान चैतन्य ने हमें शिक्षा दी उन शिक्षाओं का पालन करना। हम और उस उन शिक्षाओं को जितने लोगों को तक पहुंचा सके, हमारा कार्य बस यही होना चाहिए। ठीक है। प्रभु जी, आज के ज़माने में एक और ये समस्या है कि गुरु के माध्यम से अगर हम ज्ञान पहुँचाना चाहें, तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि आज के जो गुरु हैं वो शास्त्रों से कम बात करते हैं और आज के समाज को जो ज़्यादा भाता है वो बस अच्छे से बोलते हैं। हाँ, वही तो वो तो बात, इसलिए तो वो मिथ्याचारी भगवान बोले हैं ना, मिथ्य तो हमें, अगर हम भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे आदित्य प्रभु जी, तो हमें हम गुरु को पहचानना सीख जाएंगे। ठीक है। गुरु तो उनका तत्व का ज्ञान है, बिल्कुल भौतिकता से आसक्त हो चुका होता है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं होता है। ठीक है। और बाकी ये जितने क्या हैं, मिथ्याचारी हैं, इनको हम लोग क्या चीज से आकर्षित होते हैं, हम लोग जो बहुत अच्छे अच्छे अलंकारिक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, अलंकारिक शब्द से इस्तेमाल कर रहा है, वो उससे हम बहुत जल्दी आकर्षित, हमारा आकर्षण बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हमारा आकर्षण उसमें नहीं होना चाहिए, हमें हमारा आकर्षण होना चाहिए जो जिन गुरु का तत्व का ज्ञान हो, तत्व का दर्शन हो चुका है। ठीक है। तो ये भगवान की भक्ति स्टार्ट कीजिए, और आपको खुद ही आप कई गुरु को मिलिएगा इस्कॉन में, गुरुओं को, जो महागुरु, जो गुरु लोग होते हैं, जो इतने कोई आईआईटी से है, कोई एम्स से है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई इंटेलेक्ट, पूरे दुनिया भर के इंटेलेक्ट लोग कलेक्टेड हैं। ठीक है। और सारे अपने भौतिक जो ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते थे, सारे भौतिक को त्याग करके भगवान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जितने लोगों को जोड़ा जा सके। ठीक है। तो यहाँ से आपको एक एक क्रेडेंशियल मिलता है, एक कनेक्ट मिलता है कि नहीं, कि सामने वाला इतना विद्वान होने के बाद भी अगर भगवान के प्रचार प्रसार में है, तो इस मूवमेंट का एक ना एक क्रेडेंशियल है। तो गुरु को ढूंढना आसान है आज की डेट में। आज के डेट में कोविड के बाद तो हम ऑनलाइन, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं आज, ऐसा कोविड से पहले कहाँ संभव था प्रभु जी। जी, प्रभु जी। कोविड हमें ये सिखा दिया कि अ, हम ऑनलाइन भी इस ज्ञान को बांट सकते हैं, तो और अध्ययन कर सकते हैं। तो अभी तो भक्ति स्टार्ट कीजिए, और गुरु को आप पहचान लीजिएगा। मेरा मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, गुरु को आप पहचान लेंगे अगर थोड़ी भी आपने भगवान में रुचि उत्पन्न कर ली ना, तो गुरु आप पहचान लीजिएगा, बिल्कुल पहचान लेंगे कौन अलंकारिक है, कौन अ, अलग, कौन अपने तरफ आकृष्ट करना चाहता है और कौन भगवान की तरफ आकृष्ट करना चाहता है। गुरु का क्या काम है? गुरु का काम है कि आपको भगवान से जोड़ना, उसको अपने आप से जोड़ने का कोई कार्य नहीं है। आप उससे जुड़िए मत जुड़िए, उसको मतलब ही नहीं है। आप भगवान से जुड़ जाइए, उसमें वो प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जी, प्रभु जी, धन्यवाद और हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव प्रभु जी। हैप्पी हनुमान जन्म दिवस। हनुमान जयंती लोग बोलते हैं, जयंती तो बहुत ही खराब शब्द होता जी, है। प्रभु जी, वो तो मृत्यु जिनकी हो गई उनके लिए प्रयोग होता है। करें, हमारा भी यही कलयुग का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। तापस प्रभु जी, हरे कृष्णा जी, बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे जानना था कि हमारे ग्रंथों में दिया गया है कि विष्णु जी के 10 अवतार हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि चैतन्य महाप्रभु भी विष्णु जी के रूप है, तो उनका कोई मतलब मैंने पहले नहीं सुना था कि वो भी उनके रूप है, क्योंकि 10 ही रूपों का अवतारों का वर्णन किया गया है। और आखिरी अवतार तो कल ही होने वाला है। और 8वें अवतार थे श्री कृष्ण जी, और 9वें थे भगवान बुद्ध। हाँ। हम्म। आपको प्रश्न क्या है कि भगवान चैतन्य कहाँ मेंशन है हाँ हाँ, कि, कहाँ आते हैं उनका, मतलब ये 10 10 का वर्णन किया गया है, बट हाँ, बहुत जगह आते हैं प्रभु जी। और देखिए, आपको वो एक अलग चर्चा हो जाएगा, 15-20 आधा घंटा का वो लेक्चर हो जाएगा। बट अभी बस आपको संक्षिप्त में बता देते हैं कि महाप्रभु भागवतम में आता है, कई जगह आता है, कई शास्त्रों में आता है, वो अलग से बता सकते हैं। बट भगवान भगवान का हर
अवतार का एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है। और महाप्रभु चैतन्य जो आए थे, उनका रोल था भगवान को भक्ति कैसे करना है कलयुग में, वो सिखाना। अगर वो खुद को भगवान बता दिए होते तो हमको भक्ति करना सिखाते कैसे? हरे कृष्णा, वो खुद स्वयं भगवान होकर के वो हरे कृष्णा बताए, तो उनका रोल था अपने आप को भगवान के रूप में उजागर करना नहीं था। ठीक है। लेकिन उन्होंने उन्होंने स्वयं हम 11वें अध्याय में विराट रूप पढ़ेंगे भगवान का। भगवान जब विराट रूप दिखाए थे, तो महाप्रभु चैतन्य ने कई जगह अपना विराट रूप दिखाया था। ठीक है। और कई शास्त्रों में उनका माता का नाम, बहुत शास्त्रों में वर्णन है। ठीक है। तो वो आज हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं भगवान के रूप में कई अवतारों, क्लियर कट क्यों नहीं कहीं लिखा है? क्योंकि वो ऐसा ही चाहते थे, भगवान अपने रूप, हम देखिए भगवान की लीला को समझना, हम अपनी ये अपूर्ण इंद्रियों से भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। हम सिर्फ आचार्यों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी हमारे जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है। ठीक है। तो अपूर्ण क्यों, कैसे है? हम में चार दोष पाए जाते हैं प्रभु जी। ठीक है। वो क्या चार दोष होते हैं? कल भी शायद मैंने बताया था आपको, कल या परसों, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। हमारी देखने, सुनने, बोलने की शक्ति इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट सेंसेस। जिसके कारण क्या होता है, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें कोई भी भ्रमित कर देगा। ठीक है। हम यहाँ बैठे हैं, बोल देगा 1 किलोमीटर दूर में कोई चार आदमी लड़ रहा है, हम उसकी बातों में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम 1 किलोमीटर में हमारी दृष्टि नहीं जा सकती। ओके। तो इंद्रियां हमारी अपूर्ण है, इनकम्प्लीट सेंसेस। इनकम्प्लीट सेंसेस के क्या कारण क्या होता है? हम भ्रमित होते हैं। हम भ्रमित होने के क्या करते हैं? हम गलतियां करते हैं। गलती कर, और चौथा हम में अवगुण पाया जाता है, वो सब में ये पाया जाता है, सिर्फ गुरु में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये 3 गुणों से ऊपर हो गया। चौथा क्या है? चौथा पाया जाता है, हम धोखा, चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है हमारे में। तो ये चार अवगुणों के कारण हम भगवान के अवतार को तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम ये 3 गुणों से ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो भगवान का अवतार का क्या फंक्शन है? तो मैंने जैसे आपको बताया, महाप्रभु चैतन्य का फंक्शन था हमें भक्ति सिखाना और अपने आप को भगवान नहीं बताना। ये उनका रोल ही था। ठीक है। इसीलिए वो अपने आप को कभी भी उजागर नहीं किए, लेकिन शास्त्रों में कई जगह वर्णन है। तो कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे, वैसे समय मिलना मुश्किल है। लेकिन एक उसका अलग लेक्चर है, आधा घंटा 45 मिनट का लेक्चर चलेगा प्रभु जी। तो उसमें शास्त्र में आपको पूरे शास्त्र के साथ उसमें अनुमोदन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या मेंशन है, क्या है। लेकिन आपको रोल बता दिया क्यों हम अ, भगवान को समझने में कभी कभी गलतियां करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष गलतियां किए। एक बहुत विद्वान पुरुष का नाम नहीं लेंगे, वो अपने मनोचिंतन से उन्होंने बोला भगवान तो एक वो कृष्ण तो है, वो भगवान, महापुरुष तो हैं, लेकिन भगवान नहीं। तो अभी ऐसा ऐसा ज्ञान का तो क्या फायदा? वो जो भगवान स्वयं बता रहे हैं, अपनी वाणी के द्वारा बता रहे हैं, और हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से उसका मनोकल्पना कर रहे हैं। है ना? प्रभु जी, और एक सवाल था। जैसे कि बोला जाता है कि हम 10 भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। 10 अवतार एवोल्यूशन की थ्योरी को बताते हैं। मतलब हम कैसे इंसान ने, मतलब इंसान तक कैसे पहुंचे। बोला जाता है कि हमारे स्टार्टिंग से, जैसे हम जन्म लिए, मतलब ये पृथ्वी का निर्माण से लेकर हम आज तक के संपूर्ण मनुष्य बने। जैसे कि भगवान कृष्ण, जो जिन्हें हम लोग पुरुषोत्तम, भगवान भगवान पुरुषोत्तम बोलते हैं, परफेक्ट मैन। एक तो एक तरह से वो संपूर्ण तो थे, बट एक परफेक्ट इंसान क्या कैसे बने, उसका एवोल्यूशन का थ्योरी माना जाता है। तो क्या ये सही है, या नहीं 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 आप नहीं मानते? नहीं, मेरा मानने से नहीं होता प्रभु जी। मैं मानना नहीं मानना, मेरा अपना कोई विचार नहीं है। हाँ, हम बस शास्त्र का पालन करते हैं। और ये स्पीशीज कैसे बना, ये हाथ कैसे बना, ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये इसका एक संपूर्ण अध्याय है, तीसरा स्कंद है भागवतम का, श्रीमद् भागवतम में। ब्रह्मा जी आए तो एक एक, हमारा आंख कैसे बना, हमारा हाथ कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बना, ये पानी कैसे आया,
इसका पूरा 2 स्कंध है। ये जो आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बता रहे हैं, इसका कहीं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का इस तरह का चर्चा नहीं है। तो जो शास्त्र में लिखा है हम उसी का वर्णन कर सकते हैं, हमारा अपना कोई विचार नहीं। तो जीव का जो किस तरह निर्माण होता है एक जीव का, वो पूरा विस्तार एक अपने आप में ही 1 साल का अध्ययन है। और दूसरा और तीसरा स्कंद भागवतम का पूरा इसी पे ही है, सृष्टि के निर्माण पे। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन पे, ये इवोल्यूशन की थ्योरी नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, और एक सवाल था, मतलब है बहुत सारे ग्रंथों में लिखा जाता है भगवान निराकार होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होता है। तो क्या ये सही है? नहीं, आप ये प्रश्न जो है ये बरकरार रखिएगा। ये हम 12वें अध्याय में क्लियर करेंगे। लेकिन भगवान साकार हैं, भगवान बताते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। मेरा साकार रूप का मन मना, मेरा चिंतन करो। तो निराकार रूप का आप चिंतन कर सकते हैं? नहीं, मन मना भव मत भक्तो, भगवान 9वें अध्याय में बोलेंगे, 18वें अध्याय में यही श्लोक को दोबारा रिपीट करेंगे। मन मना भव मत भक्तो, मेरी तुमसे मेरे मेरे में चिंतन लगाओ, मेरी भक्ति करो। मन मना भव मत भक्तो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करोगे, मामय वे शाशी सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसिस में, मुझे प्राप्त करोगे क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तो आप निराकार, भगवान का जो निराकार रूप है वो भगवान का एक रूप है, ब्रह्मात्मेति। आपको थर्ड सेकंड वाले चैप्टर में तो बताया था प्रभु जी, भगवान का 3 रूप होता है, ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। निराकार जो रूप है भगवान का ज्योति है, ज्योति, बल्ब ब्रह्म है। ज्योति है। आपको सिंपल बताता हूँ, बल्ब है। ठीक है, तो भगवान बल्ब, जहाँ रोशनी है, तो जो रोशनी तो अपने आप नहीं हो सकता, बल्ब होगा तभी तो रोशनी होगा, समझे? तो ब्रह्म जो निराकार है, ब्रह्मा भगवान की जो ज्योति है, वो उनके शरीर की कांति है, जिसको हम ज्योति बोलते हैं, और उसको ब्रह्म ज्योति भी बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, जिनकी भक्ति इनकम्प्लीट है वो वहीं फंस जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर जाइएगा तो भगवान परमात्मा रूप में दिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, सूर्य, सूर्य की रोशनी देख, जिसको सूर्य का ज्ञान नहीं है वो बोलेगा नहीं तो सूर्य तो बस रोशनी है और तो कुछ है नहीं। लेकिन और थोड़ा ज्ञान लेगा तो उसको क्या दिखेगा, सूर्य का गोला दिखेगा, यानी परमात्मा। और जो ज्ञान लेगा वो सूर्य का सतह तक पहुंच, सूर्य का सतह के बारे में जान सकता है। तो भगवान के 3 रूप होते हैं, ब्रह्मात्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो निराकार जो रूप है भगवान का, शरीर से निकला हुआ कांति है। ठीक है, तो कांति के को समझ जाए करके और भक्ति कीजिएगा तो परमात्मा का स्वरूप दिखेगा, परमात्मा के स्वरूप के ऊपर भगवान का स्वरूप दिखेगा। और भगवान यहाँ पे बताएंगे पूरे अध्याय में कि मेरा रूप साकार है। 12वें अध्याय में पूरा क्लैरिटी में बताएंगे मेरा रूप साकार है, और तुम मेरे को निराकार रूप से भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन वो क्या है, वो जो मार्ग है, कलेशो अधिकतरस्ते शाम तया अपहृत चेतसाम, वो कलेशों भरा है, बहुत कलेश है उसमें। आप पहुंच जाइएगा तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि, क्योंकि वहां क्या है, कुछ तो दिख नहीं रहा है, भगवान का साकार रूप तो दिख नहीं रहा है आपको। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, पतन का चांसेस होता है। वहां तो जाके बोर भी हो सकते हैं ना, वहां आप जाकर कुछ दिखा नहीं, आप बोर होकर देन आपका फॉल डाउन होगा। लेकिन अगर साकार रूप में आप चिंतन करते हैं तो ये तीनों कवर कर जाता है। तो भगवान का रूप जो है वो साकार, भगवान पुरुष हैं और हम जो हैं भगवान के प्रतिबिंब हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो अपने आप को देखते हैं, 2 आंख, दो ये नाक, ये कान, तो हमको लगता है कि हम यहाँ पे आए, लेकिन हम जो है भगवान ने हमको अपने के अपने जैसा बनाया है। हम भगवान के मिरर इमेज है, भगवान तो खुद पुरुष है। ठीक है, हम अ, अभी इसको, इस प्रश्न को आप अपने ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको संजोग के रखिए, प्रश्न को अच्छे से क्लियर करेंगे इसको, हर हर नहीं हर प्रभु जी, अध्याय वो में मुझे करेंगे। थोड़ा सा ही है।
थोड़ा सा था, मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक ब्रह्मांड का बात कर रहे हैं, बट हमारा हमारे जैसा तो बहुत सारा ब्रह्मांड होता है, तो और उनके लिए भी तो भगवान एक ही है। उनके लिए भी भगवान है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबका स्वरूप एक होगा। या फिर वो ऐसा हो सकता है कि भगवान सबको, हम जैसा भगवान को देखना चाहते हैं उस तरह हमें भगवान दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जैसे दिखते हैं, तो हमने इमेजिन किया कि भगवान ऐसे होंगे, भगवान संपूर्ण होंगे, धन, जैसे कि आपने कल बताया कि भगवान हर चीजों से परिपूर्ण होते हैं। तो वैसा हम दिखना चाहते हैं, इसलिए भगवान हमें वैसा दिखते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए ऐसा है, जो ब्रह्मांड है, हम्म। ब्रह्मांड कैसे आता है? शायद कल या परसों के अध्याय में भगवान सबसे पहले अपने आप विस्तार करते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु का रोम कोम होता है, फोर्स, जो सांस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, हर एक सांस में एक ब्रह्मांड आता है। ठीक है, रोम कोम से हाँ, भगवान का वो आता है। ठीक है, तो भगवान से ही सारा ब्रह्मांड आया है। ठीक है, तो भगवान सब ब्रह्मांडों के लिए भगवान एक है, नंबर वन, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का, सभी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है? रोम को ब्रीद इन, ब्रीद, जब ब्रीद आउट करते हैं तो ब्रह्मांड आता है, जब ब्रीद इन करते हैं तो फिर आपको प्रलय हो जाता है। ठीक है, तो जब ब्रीद आउट किया तो सारा ब्रह्मांड, जितने कारण सागर में लेटे रहते हैं, जितने बबल्स निकले हम्म। उतने ब्रह्मांड निकले। ठीक है, हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु ने अपने आप को फिर एक्सपैंड किया, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। गर्भोदक्षाय विष्णु हर ब्रह्मांड में गए, और कमल, उनके कमल नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उस जीव, फिर जीव का निर्माण किया, और सारे आपके चर और अचर वस्तु आए, पत्थर से लेकर के जीव सब आए। हर जीव में दोबारा गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में दोबारा एक्सपैंड हुआ। तो ये एक प्रोसेस है। और आप जो बोल रहे हैं कि भगवान हमें जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा हम देखेंगे, लेकिन वो ठीक है, यथा माम प्रपद्यन्ते तास तास तथे भजाम्यहम्। कंस को उसके रूप में दिखाना चाहे तो यमराज के रूप में दिखे, तो आप सही बोल रहे हैं। लेकिन भगवान का रूप साकार है, और भगवान का कैसा रूप है उसका भी बहुत अच्छा वर्णन आता है। ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव हैं, भगवान का दर्शन करके करते हैं। उसमें एक बहुत, ब्रह्मा जी ने एक ग्रंथ लिखा है ब्रह्म संहिता बोल के, जो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने जिसका ढूंढा था, पूरा वो भी नहीं मिला। तो उसको हम अध्ययन करते हैं कभी कभी। और उसमें ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा था, जो उनका दर्शन था, और बहुत अच्छा वर्णन, उनके धाम का वर्णन करते हैं, उनका धाम कैसा है, भगवान देखने में कैसे, वेणु कुवंतम अरविंद दलाय तक्षम, भगवान वेणु लिए में, वेणु कुवंतम अरविंद दलाय तक्षम। तो जो जीव तत्व है, हमसे सबसे सर्वोच्च जीव है ब्रह्मा जी, हम उनका अनुसरण तो करेंगे ना, है ना? तो वो हमें बताते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान देखने में कैसे लगते हैं, और वो रूप को हम फिर अपने आप में स्थापित करते हैं। ठीक है, अब- तो हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। चलिए, गुरु जी, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई चैतन्य भाई? बहुत माताओं का भी तृप्ति माता जी हैं। प्रभु जी, महाप्रभु चैतन्य लाए लिव इन लास्ट 424 years इन पुरी, उड़ीसा, एंड वो जगन्नाथ महाप्रभु के भी पूछते थे, तो वही तो सिखाने के लिए आए ना माता जी, कि हमें भक्ति कैसे करनी है। महाप्रभु अपने अंत के 24 साल में जगन्नाथपुरी में ही रहे, तो वो हमें बताया कि और वो भगवान का सबसे उस समय बिल्कुल वो भगवान के वो संन्यास जब उन्होंने लिया, तो जगन्नाथपुरी में
जो उनका लास्ट जो साल था, 24 साल था, वो हमें उसके द्वारा हमें उन्होंने शिक्षा दी कि किस तरह भगवान को हमें भक्ति कैसे करनी है। उनका उद्देश्य यही था। तो एक एक साइड में दो अवतार नहीं है, वो हमें इस अवतार के द्वारा भगवान की भक्ति करने के लिए सिखाने के लिए आए। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो वो आए, लेकिन क्या, अपने भगवान को जगन्नाथ को कितना लगा वो था, और बाद में उन्हीं के अंदर वो समाये भी, उन्हीं के अंदर अपना त्याग भी दिए। तो वो हमें भक्ति करने के लिए सिखाने के लिए आए। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और लास्ट का प्रश्न क्या है? हरे कृष्ण गुरु जी, मे लॉर्ड कृष्ण ब्लेस यू एक्सट्रीम फॉर गॉड, हरे 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 कृष्ण। चलिए, तो आज सेशन एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो